त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं सभी लोग। चलिए, तो सबसे पहली बात तो फिर से एक बार आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि पूरी दुनिया से हटकर जो है आप लोग अपना जीवन जीने के लिए तैयार हुए हैं, प्रयासरत हो रहे हैं। एक सही दिशा में जो है हम लोग पहले से ही अग्रसर हो चुके हैं। अब मैं केवल एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका तो हम सम्मान करते ही हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं बहुत जगह जाता हूँ जहाँ पर लोग जो है सम्मान करने की बात तो कहते हैं कि हम बाबा साहेब का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछता हूँ कि सम्मान कैसे करते हो तो वहाँ पर बड़ी निराशा होती है। सम्मान के तौर पर क्या होता है कि 14 अप्रैल आती है, उससे कुछ दिन पहले आती है बाबा साहेब की, तो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि प्रोग्राम करना है। कहीं पर आसपास मूर्ति होती है तो उसको ढूंढ लेते हैं, उसको धोते हैं, मांजते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं, और 14 अप्रैल को जो है एक बड़ा फंक्शन करते हैं, मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं और जयंती मना लेते हैं। ये उनका सम्मान करने का तरीका है। तो वहाँ मुझे बहुत घोर निराशा होती है कि बाबा साहेब का ये किस तरह का सम्मान कर रहे हैं। तो क्या ये जो सम्मान कर रहे हैं लोग, अभी भारत के लोग, आज बाबा साहेब को जानने वाले लोगों की कमी नहीं है भारत में। पहले के मुकाबले जब परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना मिशन शुरू किया, तो उस समय में जब बाबा साहेब काम कर रहे थे तो एक बड़ी समस्या थी। बाबा साहेब की शिकायत थी कि जो मीडिया है वो उन्हें कवर नहीं करता। बात ठीक है, जो जनरल मीडिया था वो उनको कवर नहीं करता था या उनको गलत ढंग से पेश करता था। तो मीडिया हमारे मिशन मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है। उसके बाद माननीय कांसीराम जी का मिशन शुरू हुआ, उनकी भी यही समस्या रही कि हमारे काम को दिखाना तो बहुत दूर, हमारी भीड़ को दिखाना तो बहुत दूर, बल्कि बातों को जो है मिस इंटरप्रेट करने का काम करते। लेकिन आज वर्तमान समय में तो हमारे हाथ में खुद ही मीडिया है, तो वो समस्या तो सॉल्व हो रही है। फिर आज तो हमारा जो मिशन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। फिर हमारे पास एक अकेले बाबा साहेब हुए, 2, 4, 10 तो नहीं हुए, अकेले बाबा साहेब। और जिस समय बाबा साहेब हैं उस समय समाज में कितने ग्रेजुएट लोग हैं, गिनती पर उंगलियों पर गिनने वाले इतने ही होंगे। तो उस समय अकेले बाबा साहेब हमारे समाज को संविधान दे रहे हैं ना, और संविधान में लोकतंत्र दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, तमाम अधिकार, ये सुख सुविधाएं जो आज हमें जीवन मिला है, ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृपा से मिला है। कोई डाउट तो नहीं किसी को है? कोई डाउट है? लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या देखें, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने लोग पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं, कितने लोग जजेस हैं, आईएएस, आईपीएस। कोई कमी तो नहीं है। आज संख्या लाखों करोड़ों में है पढ़े लिखों की संख्या। लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ से क्या आवाज़ सुनने को मिलती है कि हमारा संविधान खतरे में है। ये सुनने को मिलता है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है। तो आपको कुछ समझ में आता है कि कारण क्या है? एक अकेला अंबेडकर सब कुछ दे रहा है और इतने सारे पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी सब कुछ खतरे में आ गया। तो इसका कारण क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आप जो है अन्य लोगों के मुकाबले अधिक समझदार हैं, मैं मानता हूं। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी भी नहीं है। आज हर दूसरे दिन जो है इस सोशल मीडिया के माध्यम से नेता बन जाता है। लेकिन समझदार लोगों की कमी है। जब जब हमारे समाज में कोई समझदार पैदा हुआ तो उसने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और समाज का काम आगे बढ़ गया। तो आज क्या समस्या है कि लाखों करोड़ों पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारा सब कुछ खतरे में चल रहा है। क्या समस्या समझ में आती है आप लोग? कुछ बताइए मुझे, कुछ डिस्कशन कीजिए इस बात पे। जी, हम संगठित नहीं हैं। हम संगठित नहीं हैं। संगठित क्यों नहीं है? संगठित नहीं तो बात ठीक है, पर संगठित क्यों नहीं है?
संगठित नहीं है ये तो फूल पत्ते हो गया। हमें जड़ पे काम करना है ना, जड़ पर काम करेंगे तो काम हो जाएगा। जातियों में बटे हुए हैं। ये भी सबको पता है, लेकिन क्यों बटे हुए हैं, ये क्यों का जो है क्यों मेन सवाल है। हमारी कोई पर्सनल व्यवस्था नहीं है जो सबको एक बना के रखे। ये भी सबको पता है। अभी हमने पंचशील लिए, 5 शील लिए ना, मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, शराब नशा नहीं करूँगा। ये कौन नहीं जानता, बताइए मुझे, कौन नहीं जानता? हिंदू नहीं जानता, मुसलमान नहीं जानता, ईसाई नहीं जानता, सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि ये नहीं करना चाहिए, खराब चीज़ है ये। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो है यहाँ शुरू नहीं होता। भगवान बुद्ध का धर्म जो है शुरू वहाँ से होता है कि हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ऐसा ही क्यों करते हैं। हमें जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वही क्यों करते हैं, ये असली समस्या है। और यहीं से भगवान बुद्ध शुरू होते हैं। जहाँ पूरी दुनिया की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहाँ से भगवान बुद्ध की बुद्धि शुरू होती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हैं? तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो समस्या नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक बुढ़िया जो है अपनी सुई खोज रही थी, बहुत देर हो गई उसको सुई नहीं मिली। एक लड़का वहाँ से गुजरा, देखा कि बुढ़िया परेशान है तो हेल्प कर दूँ। उसने पूछा कि बुढ़िया माई क्या खोज रही है? मैं अपनी सुई खोज रही हूँ, सुई खो गई है। अच्छा, तो वो भी लग गया हेल्प कराने। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। फिर पूछता है कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए मैं सुई यहाँ खोज रही हूँ। समझ में आ रहा है? ये आज हमारे समाज के हालात हैं। समस्या कुछ और है और समस्या का हल कुछ और खोज रहे हैं। समस्या ये कुर्सी है और समस्या बता रहे हैं वो पेड़। तो कैसे, समस्या ही पता नहीं है, समस्या कारण तो बहुत दूर की बात है। भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन हमारे पास 4 सत्य हैं। समस्या है, कारण है, निदान है, मार्ग है। लेकिन जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे, समस्या को नहीं पहचानेंगे, तो कैसे समस्या निदान होगा? कारण नहीं पता लगेगा, समस्या ही नहीं पता, कारण कहाँ से मालूम पड़ेगा? अगर हम समस्या कुर्सी को मान रहे हैं और समस्या पेड़ है और कुर्सी को समस्या मान रहे हैं, तो कुर्सी का ही कारण ढूंढेंगे ना हम, तो उसका तो कारण ढूंढेंगे नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध से पहले भी लोग जो हैं सत्य की खोज में लगे हुए थे। तो सत्य के रूप में क्या खोज रहे थे? सुख, स्वर्ग, अप्सराएं, इसी की तपस्या करते थे लोग जो है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? स्वर्ग, सुख और अप्सराएं, यही उनके विषय हुआ करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध पहले महामानव हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना अप्सराओं की, ना स्वर्ग की खोज में। क्या के खोज में गए? दुख की खोज में। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे। पागल थे ना। दुनिया सुख खोजती है और बुद्ध जो है दुख खोज रहे हैं। इस संसार का भला करने वाले लोगों को इस संसार ने पागल कहा है। यकीन मानिए, पागल कहा है। किसी भी आप जो है भला करने वाले को उठा लीजिए और फिर उसकी तुलना अपने से कीजिए, वो पागल दिखाई देगा। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले समस्या को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं कि दुख है क्या। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई जाओ कमरे में मोबाइल रखा है और मोबाइल लेकर आ जाओ, ले आओगे क्या? आपको कभी मोबाइल का बारे में पता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, ले आओगे मोबाइल? नहीं ला सकते। लेकिन अगर मैं आपको मोबाइल के बारे में कुछ बता दूं कि ऐसे चकोर होता है, गोल होता है, ऐसा होता है, लाइट जलती है, ऐसे बटन होते हैं उसमें, तो थोड़ी देर में ढूंढ के ले आओगे। सही बात है, गलत बात है? इसका मतलब हमें अपनी समस्या की पहचान होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध पहले समस्या पर ही फोकस करते हैं। सुख को परिभाषित नहीं करा भगवान बुद्ध ने, कराया क्या? किसको परिभाषित किया है? दुख को। प्रथम आर्य सत्य क्या है? जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, संपयोग दुखो और पिय ही विपयोग दुखा, संखितेन पचुपादान खंडापि दुखा। जन्म लेना दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिलती, दुख होता है। प्रियजन का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजन का मिलना दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। पहले परिभाषित कर रहे हैं ना। जब परिभाषित करके ये समझ लिया कि दुख क्या है, तब उसके कारण पे फोकस किया, और जब उसके कारण पे फोकस किया तो कारण भी मिल गया। क्या कारण मिला? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? हैं? तृष्णा। आप लोगों को नहीं मालूम?
आप लोगों को नहीं मालूम? मैं अक्सर जो ऐसी मीटिंग लेता हूँ तो वहाँ मैं पूछता हूँ कितने लोग बौद्ध बैठे हैं। अम्बेडकर भाई बहुत सारे मिल जाते हैं। कितने लोग बाबा साहेब मानते हैं? सारे हाथ खड़े। कितने लोग बौद्ध हैं? 2-3 हाथ खड़े। ऐसा होता है। फिर 2-3 को मैं बुलाता हूँ कि आइए, आप आइए, बताइए बौद्ध धर्म क्या है। तो क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवता पूजा ना करना, पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टि रखना। मैं कहा और बताओ क्या बौद्ध धर्म? बस यही बौद्ध धर्म है, दी एंड। यही बौद्ध धर्म है। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे करते हैं? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। पंसीले झंडा लगा लिया घर पे, मैं बौद्ध हूँ। नाम क्या लगा लिया, मैं बौद्ध हूँ। लेकिन उस बौद्ध को बौद्ध धर्म क्या है वो नहीं पता है। कहेंगे बौद्ध? बताइए, कहेंगे बौद्ध? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी सभी समस्याओं का हल करके हमें दिया। एक भी ऐसी समस्या नहीं है जिस पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फोकस ना किया हो। किसी को लगता है कि कोई समस्या ऐसी रह गई हो जिस पर फोकस ना किया हो? अगर लगता हो तो बता दो मुझे जरा, क्योंकि मेरी नज़र में तो ऐसा है नहीं जहाँ तक मैंने पढ़ाई लिखाई किया। और आपको यकीन दिला दूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इस बात को मान के रखना। तो इसीलिए अगर आप लोगों को किसी ने पढ़ा हो कहीं पर कि बाबा साहेब ने इस वाली समस्या पर फोकस नहीं किया, जीवन के किसी भी अंग में घुसकर, जीवन के कितने अंग हैं? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कौन कौन से अंग हैं? जितने भी अंग हैं आप खोजिए, ढूंढिए, किसी अंग को छोड़ दिया हो जहां उन्होंने फोकस ना किया हो, समस्या का हल ना दिया हो। फिर ये जो समाज जो है, क्योंकि मैं आप लोगों से वो वाली बातें नहीं करूँगा जो अन्य लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है तैयार हैं। लेकिन हमें केवल अपनी समस्या पर फोकस करना है कि हमारी समस्या क्या है और हम उसका हल क्या ढूंढ रहे हैं। हमारी समस्या कुछ और है, हल कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो अभी जब पूछा हमने, क्या पूछा था हमने सुबह शुरू में? क्या प्रश्न था हमारा? संगठित नहीं है और क्या क्या जवाब आ रहे थे। तो प्रश्न क्या था हमारा? अच्छा, बाबा साहेब का मिशन क्या है ये मालूम है किसी को? बाबा साहेब का मिशन क्या था? अभी संकल्प भूमि पर जो है 23 तारीख को लाखों की भीड़ जमा होगी, तो यहाँ संकल्प लिया था बाबा साहेब ने। तो क्या संकल्प था बाबा साहेब का? मिशन क्या था? बौद्ध में भारत मिशन था। और बताएं, और किसी को मालूम हो तो क्या मिशन था बाबा साहेब का? पॉलिटिकल पावर। और बताइए। अच्छा, कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर, लोग चिल्लाते हैं ना, कैडर, मिशन, मैं मिशनरी हूँ, ये बहुत सुनते हैं हम। जो भी बाबा साहेब का नाम लेता है वो कहता है मैं मिशनरी हूँ। फिर कैडर का भी नाम बहुत सुनते हैं। कैडर क्या होता है? क्या कैडर जो है अनुशासन नहीं है? और अनुशासन एक ही दिशा में चलना, ऐसा ही है ना। जब बहुत सारे लोग किसी बात के लिए विशेष रूप से ट्रेंड कर दिए जाएं, प्रशिक्षित कर दिए जाएं और वो उसी एक दिशा में कार्य करते हैं, एक ही दिशा में अपना बल लगाते हैं, तो रिजल्ट आता है। वही कैडर है ना, यही तो हुआ। तो हमारा कैडर क्या है? एक आदरणीय जी बोल रहे हैं भारत को बौद्ध में करना बाबा साहब का मिशन था। दूसरे आदरणीय जी बोल रहे हैं रानी सत्ता को प्राप्त करना बाबा साहब का मिशन था। बाबा साहब का मिशन क्या था? सबसे पहली कमी तो हमारे भीतर ये आ गई कि हम कैडराइज नहीं है, यानी कि एकरूपता नहीं है मिशन के बारे में, मिशन ही पता नहीं है हमें। तो हम कर क्या रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके? बाबा साहब तस्वीर रखी हुई है, बुद्ध की प्रतिमा लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? इनका अपमान करने के लिए? आप लोग तो फिर भी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप जो है बहुत हद तक तैयार हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अभी बताया मैंने आपको कि 14 अप्रैल को जागेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती करेंगे, मूर्ति को जो है नहलाएंगे धुलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर मंच लगा के भाषणबाजी करके सो जाएंगे। अच्छा, सम्मान करना कैसे होता है बाबा साहब का? बाबा साहब सम्मान कैसे करा जाए? उन्होंने बताए हुए मार्ग पे चलना। ठीक बात है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जागे हुए लोग तो ये जानते हैं कि उनके विचारों पर चलना। अगर मैं बाबा साहेब को फूल ना चढ़ाऊं, माला ना चढ़ाऊं, उनकी तरफ देखूं भी ना, और उनका जो बातें हैं उसको मानूं, तो उनका सम्मान है अपमान है? सम्मान। सही बात है। तो ये बात तो हमें अच्छी तरह से पता लग गई है। मैंने पहले कहा आप लोग जो है ज़्यादा जागे हुए लोग हैं। तो हमें पहली बात तो ये पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ का भी मतलब समझना चाहिए। आप लोग जो है तिरतन बौद्ध महासभा समझते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं मानता हूँ।
और मैं भी उसका सदस्य रह चुका हूँ, मैंने भी कैंप अटेंड किए हैं। तो पूजा का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है? मैं जो बात करूँगा किसी एक विषय पे बात नहीं करूँगा। आप सोचें कि मैं धर्म पर चर्चा करूँगा, मैं राजनीति पर करूँगा, मैं समाज पे करूँगा, एक पर नहीं। मेरा विषय है, और बाबा साहेब का भी मिशन यही था। मैं बता दूँ, बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना। सही बात है, 100 की एक बात, समाज का उत्थान करना बाबा साहेब का मिशन था। तो हमारा मिशन क्या होना चाहिए? वही सिंपल सी बात है। और हमारा मिशन है क्या? क्या हमारा मिशन ये है? नहीं, हमारे जो महापुरुषों ने दिया वही मिशन हमारा है हमारा मिशन? नहीं है। अगर ये हमारा मिशन होता तो एक अकेला अंबेडकर सब कुछ दे रहा है और इतने लाखों लोग जो है उनका मिशन भी यही है, और संविधान खतरे में आ गया? कैसे आ गया? नहीं आता। मिशन हमारा ये नहीं है। हमारा मिशन है नकली खाना। हम नकली खाना खाते हैं सारे? नकली खाना खाते हैं या असली खाते हैं? असली पक्का? का। सही बात है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि हम लोग जिंदा बैठे हैं यहाँ पर। नकली खाते तो मर गए होते, ये तो बात ठीक है। लेकिन मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाते हैं? मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाते हैं? मेरी बातें बोर तो नहीं कर रहे आपको? जो है नहीं। तो मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाते हैं? मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि नकली खाना क्या है और असली खाना क्या है। नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। मिशन मूवमेंट का नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। और असली खाना है त्याग, समर्पण और बलिदान। आप खुद डिसाइड कर लीजिए हम कौन सा खाना खाते हैं। त्याग, बलिदान और समर्पण खाते हैं? खाते हैं। मुझे तो नहीं लगता, कि रिजल्ट नहीं आ रहे ना। सब नहीं खाते, हम तो वही। अच्छा बताइए कैसे त्याग करते हैं आप? क्या त्याग करते हैं? मैं क्या त्याग करता हाँ। नौकरी नहीं गए और यहाँ आ गए। नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए। अच्छा, आज की नौकरी थी आपकी जो अभी की? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा त्याग है। और कोई बताएं क्या त्याग करते हैं आप लोग? सारे मतलब जो नकली असली खाना खाते हैं त्याग उसका, मिशन मूवमेंट का जो बताया अभी मैंने, सारे असली खाना खाते हैं मिशन मूवमेंट का, सारे त्याग समर्पण बलिदान करते हैं, पक्की बात है। तो बताइए क्या क्या त्याग करते हैं अपने जीवन में आप मिशन मूवमेंट के लिए? क्या त्याग करते हैं? विचारों को त्याग करते हैं हम लोग। अच्छा, और बताइए। घर पे बच्चे छोड़ के अभी समय का त्याग। अच्छा समय का त्याग करते हैं। ठीक है। यानी जो महापुरुषों ने जो मार्ग बताया है उसको घर घर तक पहुंचाते। हम महीने में 1-2 दफ़ा तो ये प्रोग्राम करके जहाँ ये मार्ग लोगों के बताया बीच में हुआ जाते हैं। उसको पहुंचाते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत हद तक संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप कम से कम जो है उतना त्याग कर रहे हैं। लेकिन त्याग का मतलब होता है, त्याग करने में कष्ट होता है ना? अगर त्याग की परिभाषा पूछनी हो तो बाबा साहेब से पूछो। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? त्याग, अभी हम लोग क्या त्याग करते हैं? मैंने बाबा साहेब का जन्मदिन मनाना है तो 100 रुपया दान कर दिया, मेरा त्याग हो गया। 1000 रुपये दान कर दिया, त्याग हो गया। 1 लाख रुपये कहीं मूर्ति लगानी है, मैंने दान कर दिया तो त्याग हो गया। 1 लाख रुपये मैं जब त्याग करूँगा जब मैं 50 लाख का आदमी हूँ, और 1 लाख का भी दान जब करूँगा जब उस मूर्ति पे मेरा नाम आएगा कि ये मूर्ति मैंने लगवाई है। ये मेरा त्याग है। अब सोचिए, इस त्याग से कुछ होने वाला है क्या? तो हमारी असली समस्या ये है कि हम लोग जो हैं सामाजिक ईमानदार लोग नहीं हैं। सही। अगर हम लोग सामाजिक ईमानदार होते तो हमारी कोई समस्या नहीं है। और आज हम वास्तव में ये बातें बिल्कुल सही सुनते हो आप कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे, सब कुछ खतरे में आ गया है। ये 100% बात ठीक है, गलत बात नहीं है। लेकिन किसकी वजह से खतरे में आया, उनको पहचानना जरूरी है। आज हम लोग जो हैं इस खतरे में आ गए हैं, इस कदर खतरे में आ गए हैं, लेकिन निराशा में एक आशा है। वो आशा क्या है? नंबर। हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है। खतरे में हमें किसने डाला है? खतरे में हमें किसने डाला है? कौन डालना चाहता है हमें खतरे में? मनुवादी। कितना नंबर है उनका? 15। 15। और हमारा नंबर क्या है? 50।
85, ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर हम सामाजिक ईमानदारी से काम करें और ये 85 नंबर को जागरूक कर दें तो क्या 15% की कुछ औकात है? कुछ भी नहीं। अभी पीछे जो है अमित शाह ने एक बात कही संसद में कि जय भीम बोलना, संविधान चिल्लाना, ये फैशन बना रखा है। बात सही थी, गलत थी? गलत का सही कहा उसने? सही कहा। कैसे? जो यहाँ बैठे हैं हाँ, बाकी तो मानो कि 1%, बाकी 90% तो चिल्लाते ही है ना, इसकी वजह से बोला ना। अच्छा, फैशन होता क्या है? हमें ना क्या है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों की बेहतर समझ पैदा कर लेंगे तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगी, फिर काम करना आसान हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो और उस बहुत बड़े पत्थर को मुझे धकेलना है, कहीं दूसरी जगह ले आना है। मैं धक्का मारूँ तो हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन मैं थोड़े सा अगर ये दिमाग लगा लूँ और एक बहुत बड़ा बम्बू लेकर आऊँ, उसके नीचे प्लेस कर दूँ और नीचे पत्थर लगा के ऐसे हल्का पुश करूँ, चला जाएगा, है ना? तो समझ होना बहुत ज़रूरी है। काम को करने की समझ होना, अपनी समस्याओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो फैशन क्या होता है? आप लोग फैशन करते हैं या बिल्कुल सादा जीवन, क्योंकि टीवी में जुड़ गए हैं तो सादा जीवन बस? फैशन नहीं करते। फैशन करे हुए किसी को देखा है? देखते हैं कैसा होता है फैशन? हैं? टीवी में जुड़ गए वो बोलो बोलो बोलो, जवाब आपको तो कहीं जवाब आपको पड़ते तो हैं। इतना मजा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। अच्छा, मज़ा लेने के लिए मत सुनना मेरे को जो है। हाँ, क्योंकि मज़ा लेने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारा भरा पड़ा है। मज़ा तो बहुत कहीं भी ले लोगे आप, लेकिन हमें विचार का जो है मंथन करना है। सर्दियों में बहुत बड़ी सर्दी पड़ती है, महिलाओं को जो है जब शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो उनका फैशन देखा है कैसा होता है? कैसे कपड़े पहनते हैं? जाड़ा गरम पहन के आती हैं। यहाँ पे गरम पहनती हैं, ठंडी में ठंडी में गरम पहनती हैं। जो शादी ब्याह में जाती हैं, शादी ब्याह में जाती हैं तो बेशक जो है गरम कपड़ा डाल के जाएंगी, लेकिन जब फोटो खींचनी बारी आएगी तो कपड़ा उतार देंगे। मफलर का आप तो ठीक है ना? हैं? तो फोटो खींचने पर जो कपड़ा वो इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े की क्या क्या उसकी क्वालिटी है? पहली क्वालिटी तो ये है कि वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी सर्दी के लिए हम कपड़ा पहन रहे हैं उस समय, और सर्दी से वो बिल्कुल नहीं बचा रहा है। दूसरी बात, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना? आकर्षण है, इसीलिए उस कपड़े को हम पहनकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो फैशन का ये काम होता है। फैशन काम बिल्कुल नहीं करेगा, जो काम दिया जाएगा वो काम नहीं करेगा, और देखने में सुनने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा, मनमोहक लगेगा। तो अमित शाह ने बिल्कुल ठीक कहा कि जय भीम बोलना इन लोगों के लिए फैशन बन गया है। और अगर इस समाज के लिए जय भीम बोलना फैशन ना होता तो उसका रिजल्ट क्या होता? क्या होता उसका रिजल्ट? है? सत्ता हमारे हाथ में होती है। अरे अमित शाह बाहर होता संसद के, और हम लोग संसद के अंदर होते। अभी तो 131 सांसद चिल्लाते ना, 131 नहीं, हमारी डिमांड 131 की नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ। ऐसे ही एक घर था, इतने बड़ा घर था, और उसका मकान मालिक खूब आराम से रह रहा था, बड़े आराम से। एक दिन किराएदार आया कोई कि आपके पास इतने कमरे हैं, एक कमरा मुझे खाली है, दे दो मेरे को किराए पर। उसने कहा ठीक है भैया, ले लो किराए पे कमरा। 2-4 दिन बाद जो है मकान मालिक को कहीं 2 महीने के लिए जाना पड़ गया। वो घर की पूरी चाबी जो है उसको सौंप गया कि ये लो भैया ज़रा देख रेख रखना। ठीक है जी। 2 महीने के चला गया। 2 महीने बाद आया वापस, बोलता है भाई सारे में देखा कब्जा हो गया उसका। किसका? किराएदार का। तो बोलता है भाई मेरे को जो है मेरा दो, ये वापस करो। तो वो अंदर से लठ निकाल के लाया, उसमें 4 लठ मारे और वो भागा। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, फिर आके हाथ जोड़ते हुए, ए मालिक साहब, आप मालिक हो, एक काम करो, वो कोने में जो कमरा बनाया ना उसमें मुझे रहने दो। अच्छा वहाँ रहना है? हाँ रह सकता है, लेकिन तुझे मेरे घर का काम करना पड़ेगा, वही फ्री में, वही फ्री में। मालिक मंजूर है। वो जो इतने बड़ी कोठी का मालिक था, वो एक कोने में एक कोठरी में पड़ा हुआ है, और वो भी किस कंडीशन पर कि घर का सारा काम करना पड़ेगा। अब क्या हो गया? घर का मालिक क्या हो गया? गुलाम। नौकर को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह नहीं दोगे तो काम छोड़ चला जाएगा, गुलाम हो गया। अब समझ में आ गई कहानी किसकी है? हैं? किसकी कहानी है ये?
ये कहानी हमारी है, हमारी हैं? इस देश के मालिक थे हम तो, ऐसा ही हुआ है। तो अब कैसे मालिक बने दोबारा से जो है? लट लेना पड़ेगा। लट लेना पड़ेगा। आप तो टीबीएम जुड़े हो, टीबीएम में यही सिखाया कि लट लेना पड़ेगा। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादया है। उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वो हमको करना पड़ेगा। समाज को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही बाबा साहब ने कहा है कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाला ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है ना। ये बात सही कही बाबा साहब ने। इसीलिए हमने जो है क्या उठा लिया, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, सहेंगे नहीं। और लट उठा लिया हमने, ईंट उठा ली, छोड़ेंगे नहीं। यही तो हो गया ना। और बाबा साहब बुद्ध की शरण जा रहे हैं, और बुद्ध क्या बोल रहे हैं? ना ही वेरेन वेराणी समन्ति गुदाचनंग अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनातन। समझ में आ रहा है कुछ? वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? बाबा साहब कह रहे हैं कि ये करो और बुद्ध कह रहे हैं कि ये करो। किसकी मानेंगे बात? आप तो टीवीएम वाले हैं, अब जो है अब परीक्षा शुरू होगी टीवीएम की। बताइए किसकी बात माननी चाहिए, बाबा साहब की या बुद्ध की? बुद्ध की, बुद्ध की। और बाबा साहब बात का क्या होगा? वो भी माननी चाहिए। कैसे मान लो दोनों बात? एक हिंसा करने के लिए कह रही है, क्या हिंसा करने के लिए कह रही है? कैसे हो सकता पॉसिबल? बाबा साहब का मिशन चलाने के लिए बाबा साहब की बात मानना पड़ेगा। और बुद्ध की बात का क्या होगा? बुद्ध का मिशन चलाने के लिए बुद्ध की बात मानना पड़ेगा। और बाबा साहब कहते हैं, और आएगा ऐसे करना पड़ेगा। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? नत्थी में शरणंग अय्यंग बुद्धो में शरणंग वरंग एतेन सचवज्जेन होतु में जंग मंगल है। फिर क्या करोगे आप जो है? शरण का ये मतलब हुआ कि उसकी बात ना मानना। फिर आप शरण गमन किए हो। शरण का मतलब क्या होता है? शरण जाना। शरण जाना। शरण क्यों जाते हैं बताइए? शरण क्यों जाते हैं? गाना गाने के लिए? बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, इसलिए करना, अनुसरण हैं? है, अनुसरण है। शरण क्यों जाते हैं? पता होना चाहिए ना। नमन क्यों करते हैं? वो बातें आचरण में लाने के लिए। अच्छा, खाली गाने का नहीं है। हम किस किस की शरण जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संत। इसके अलावा बाबा साहब। आप कभी रास्ते में जा रहे हो और बारिश आ गई हो तो छुपते हो ना? कहाँ छुपते हो? जहाँ जगह मिल जाए, पेड़ के नीचे, के छज्जे के नीचे, घर में, गुफा में। ये सारे हमारे शरणगाह स्थल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे हमारी रक्षा हो सके उसकी शरण जाते हैं। हर की शरण नहीं जाते। जिसके भीतर हमारी रक्षा करने की योग्यता है, क्षमता है, उसी की शरण जाएंगे। हर की शरण कैसे जाएंगे? बुद्ध की शरण इसलिए जाते हैं क्योंकि बुद्ध के भीतर हमारी रक्षा करने की ताकत है, क्षमता है, योग्यता है। धम्म की शरण इसलिए जाते हैं कि उसके अंदर हमारी रक्षा करने की योग्यता है। संघ की शरण इसलिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हम। बुद्ध के धम्म में कोई काम ऐसे नहीं होता, नौटंकी नहीं है बुद्ध का धम्म। बुद्ध के धम्म में कल्याण ही कल्याण है? आरंभ में कल्याण, मध्य में कल्याण, अंत में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन उस कल्याण को कैसे लाया जाए, अभी तो यहीं टक गए हम जो है। बुद्ध की माने या बाबा साहब की माने? अब बाबा साहब ये वाली बात कह रहे हैं और बाबा साहब के ऊपर खुद बचपन से अत्याचार हो रहा है। बचपन में टीचर क्लास में नहीं घुसने दे रहा, नाई बाल नहीं काट रहा, चपरासी पानी नहीं पीने दे रहा, पूरे बड़ोदरा शहर में जो है रहने के लिए जगह नहीं मिली, अत्याचार हो रहे हैं। किसके खिलाफ उठाई? किसके खिलाफ एफआईआर कराई? किससे मुआवजा मांगा? तो मतलब उन्होंने सहन कर लिया। समाज को तो ये बोल रहे हैं और खुद कुछ कर रहे हैं। क्या मामला है ये? क्योंकि हम समझते नहीं हैं। ना तो बाबा साहेब गलत हैं, ना बुद्ध गलत हैं, बस हम समझ नहीं रहे हैं हाउ टू हैंडल द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस को कैसे हैंडल करना है, ये एक जो मैकेनिज्म है, ये हमें समझ में नहीं आया। वो नहीं है। इसीलिए हमारी समस्याओं का अंत होते दिखाई नहीं दे रहा। सारी बात ये है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसे ही बोला है। सही बात है। अब देखिए अंग्रेजी में क्या बोला बाबा साहब ने? अंग्रेजी में बोला या हिंदी में बोला? गौरंग साहब जरा एक गिलास पानी थोड़ा सा देना। बताइए, इंग्लिश में बोला बाबा साहब ने या हिंदी में बोला है? बाबा साहब ने सारी कथा कहानी अपनी जो लिखी है वो हिंदी में लिखी है, मराठी में लिखी है या इंग्लिश में लिखी है? इंग्लिश में। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या कहा है? एजुकेशन एजिटेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ठीक बोला आपने, लेकिन थोड़ा गलत हो गया। एजुकेशन नहीं, एजुकेट। एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यही तो बोला है। अब मुझे ये बताइए कि एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो होता है क्या? पढ़े लिखे हैं हम सारे? कोई ऐसा तो नहीं जो अनपढ़ हो?
सब पढ़े लिखे हैं ना, अंग्रेजी जानते हैं। तो एजुकेट का मतलब क्या है? शिक्षित होना। शिक्षित होना, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, वर्ब क्या होती है? क्या? वर्ब, क्रिया, वर्ब, वर्ब, हाँ वर्ब नाउन समझते हैं ना? हाँ। तो वर्ब क्या होती है? हम जो क्रिया करते हैं वो वर्ब। जिस शब्द में काम का होना पाया जाता है उसे कहते हैं ना। हाँ तो एजुकेट क्या है, वर्ब है या नाउन है? नाउन, ऐसे नाउन है लेकिन वर्ब है। वर्ब के एजुकेट वर्ब है। वर्ब तो क्या होगा इसका मतलब? अब शिक्षित बनो या शिक्षित करो? देखो कितना बदल गया मतलब। दोनों में फर्क मालूम है? कितना फर्क है? शिक्षित बनो और शिक्षित करो में फर्क मालूम है? एक एक बात में कितनी गहराई है। बाबा साहेब कोई भी बात ऐसा ना कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बात कर रहा है आपसे, हैं? द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, ऐसी उपाधियां किसी और को नहीं मिली हैं पूरी दुनिया में। चाहे कार्ल मार्क्स का पूरा बोलवाला हो, उसको बोला द सन, उसको बोला द सिंबल ऑफ नॉलेज, लेकिन जिसको बोला उसको तो उसके लोग ही नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या हम? और हम पूरी दुनिया में गा रहे हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। क्या फ़र्क है वैसे इस दोनों में? दोनों बातों में फ़र्क क्या है? शिक्षित बनाओ बोलने का है ना। शिक्षित करो में और शिक्षित बनो में क्या फ़र्क है? क्या आपको शिक्षित बनो में निजी स्वार्थ की, लोभ की, लालच की बू नहीं आ रही है क्या? मैं शिक्षित बन जाऊं, मैं बनूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपना पेट पालूंगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा। ये हो गया ना इसका मतलब। और शिक्षित करो में क्या है? एक कर्तव्य बोध है। औरों के भी मैं अनपढ़ हूं लेकिन दूसरे को शिक्षित कर सकता हूं। मेरे पास जगह है, मैं जगह दे सकता हूं। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दे सकता हूं। मेरे पास स्कूल है, मैं स्कूल में एडमिशन दे सकता हूं। शिक्षित करने की मेरे अंदर अगर कर्तव्य बोध होगा तो मैं अपने समाज को शिक्षित करने की तरफ बढ़ूंगा। समाज को, अपने परिवार को नहीं, समाज को। बाबा साहेब समाज के लिए समर्पित है ना। एक बार नेहरू जी और गांधी जी संसद से बाहर, आप बैठिए ना, नेहरू जी और बाबा साहेब जो हैं संसद से बाहर निकल रहे हैं और नेहरू जी बोल रहे हैं, ए बाबा साहेब तुम क्या समाज के लिए काम कर रहे हो? ये समाज तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। अच्छा हो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिलेगा। और बात भी ठीक थी। जिस व्यक्ति ने संविधान लिखकर पूरे देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और उन लोगों ने अपने वोट की ताकत से उस आदमी को पहला चुनाव हरा दिया है, तो नेहरू जी कहेंगे। अब बाबा साहेब क्या कह रहे हैं? बाबा साहेब कह रहे हैं, ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर भी इस लैंप पोस्ट पर लटका देगा तो भी मैं इस समाज के लिए ही काम करूँगा, मरते दम तक समाज के लिए काम करूँगा। समझ में आ रहा है फ़र्क? सोचिए, कर्तव्य बोध। अब दोनों में कितना फ़र्क है? शिक्षित बनो और शिक्षित करो। फिर दूसरा शब्द क्या है? एजुकेट, ऑर्गेनाइज है। दूसरा शब्द क्या है? एगिटेट। अब हिंदी में क्या करा हमने उसका? बताइए हिंदी में क्या करा? संगठित रहो, हैं? यही मतलब है एगिटेट का। एगिटेट का मतलब यही होता है, संगठित रहो, संगठन होता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मोबाइल तो होगा, मोबाइल पे देख लो। एगिटेट का मतलब संघर्ष करो। और स्ट्रगल का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? एगिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। आंदोलित करो होता है, संगठित रहो नहीं होता है। कितना फर्क आ गया देख लो, बातों में फर्क है कि नहीं है? अब इसका मतलब समझना है, हैं? क्या हुआ? इसका सीक्वेंस समझना है, और सीक्वेंस समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गहराई से बात कही है। और अगला शब्द क्या है? ऑर्गेनाइज। और हम क्या बोल रहे हैं? संघर्ष करो। संगठित करो। इसका मतलब क्या है? संगठित करो। तीनों वर्ब हैं और तीनों में करने के लिए बोल रहे हैं। शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो। संघर्ष की तो बात ही नहीं कही है। सोचिए अब जो है, संगठित की बात ही नहीं कही है, हैं? अब ये आंदोलित करो क्या होता है? किसे कहते हैं आंदोलन? कोई बताइए। आंदोलन तो बहुत करते हैं, दूसरों को जगाना। दूसरी जगह ना। किसे कहेंगे आंदोलन? आंदोलित होना किसे कहेंगे? बताएं और बताएं। आंदोलन तो हम दिन रात करते हैं ना, आंदोलनकारी हैं? हम अम्बेडकरवादी हैं, आंदोलन के आदी हैं, संघर्षों के आदी हैं। ये गाना गाते हैं,
चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दो लड़के थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, और हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट रहा होगा या सामाजिक विज्ञान रहा होगा। उसमें एक घटना का जिक्र हुआ कि किसी ज़िले में कुछ दलित परिवार रहते थे, संख्या उनकी थी, उनमें परिवारों में जो जहाँ रहते थे घरों में आग लगा दी गई, महिला साथ में दुर्व्यवहार हुआ और बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना को जो है दोनों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और एक स्टूडेंट्स ने उसको घटना को अच्छी तरह से याद कर लिया, बहुत अच्छी तरह से, एक एक चीज़, कितने लोग मारे गए, कितने घर जले, कितना नुकसान हुआ, एक एक फैक्ट उसने याद कर लिया। एग्ज़ाम आया तो उसने यूं का त्यों लिख दिया और बहुत अच्छे नंबर मिले। आगे चलकर उसने कंपटीशन की तैयारी की, क्योंकि याद करने वाला स्टूडेंट था, मेधावी था, तो कंपटीशन में भी थ्रू आउट निकल गया, नौकरी लग गई और मौज की ज़िंदगी जी रहा है, ऐसो आराम। IAS IPS बन गया तो मौज आएगी ना। दूसरा जो स्टूडेंट था उसका साथी, उसने उस घटना को पढ़ा, उसके तन बदन में आग लग गई, नींद उड़ गई, चैन गायब। मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये कैसे, इसको कैसे रोकूं, इसको जो है आगे अत्याचार ना हो, इसके लिए मैं क्या करूं। वो जो है कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन समाज के लिए जो है उसने आंदोलन खड़ा कर दिया। अब बताओ एगिटेशन कहाँ पर हुआ, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाला, और हमारा समाज पहले वाला है दूसरे वाला है? पहले वाला। तो समस्या हल होंगी? समझ में आ रही है समस्या क्यों हल नहीं, समस्या हल क्यों नहीं हो रही हैं? अभी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी को हम जानते ही हैं, सब जानते हैं, जानते हो? और मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे तुमको थोड़ा कम। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हैं। चलिए थोड़ा जानते होंगे। अब प्रोफेसर रतनलाल जी ने ऐसा कौन सा महान काम किया समाज के लिए जो आप जानते हैं, उन्हें जरा बताएं। आदरणीय लक्ष्मण यादव, आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम, इतने बड़े बड़े नाम हैं, आज सोशल मीडिया में बहुत बड़ा नाम है, और आप लोग कभी यहाँ अपने आप प्रोग्राम करोगे तो उनमें से ही किसी को वक्ता बनाने का प्रयास करोगे, क्योंकि कार्यक्रम सफल करना है। और कार्यक्रम सफल कैसे होगा? बहुत सारी भीड़ आएगी तो कार्यक्रम सफल होगा। और भीड़ कैसे आएगी? नाम के पीछे आएगी। आज हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसर रतनलाल जी आ रहे हैं, सारे में घोषणा होगी, और सारे लोग जो अरे हाँ हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आज देख कर आएंगे, सारी भीड़ जमा, और आपका प्रोग्राम सफल। और मिशन, प्रोग्राम तो सफल हो गया, और मिशन क्या हुआ? मिशन चला गया कांग्रेस में सफल होने के लिए, ऐसा ही है? अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नहीं, मिशन सफल हो गया ना। आप प्रोग्राम को सफल करने के लिए सब कुछ भूल जाते हो, और उस प्रोग्राम को करके क्या हासिल कर रहे हो बताइए मुझे। बाबा साहेब की जयंती पर एक दिन में ये भूखा नंगा समाज जो अपने आप को दलित कहता है, दिन रात आरक्षण आरक्षण चिल्लाता है, एक दिन में करोड़ों अरबों रुपया फूंक देता है बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए। बताइए सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। इस करोड़ों अरबों रुपए की कितनी वैल्यू है? वैल्यू है या नहीं है? और किस बात पे खर्च कर रहा है ये? सिर्फ जयंती मनाने पे। और लाखों रुपया कोई भी प्रोग्राम करोगे ना इन महानुभावों के सम्मान में, कोई प्रोग्राम करोगे तो लाखों रुपए का मंच लगाते हो, लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और कहाँ से लाते हो? समाज से चंदा इकट्ठा करके। इतना काम आप करते हो, इतनी ही मेहनत अगर बिल्कुल सटीकता के साथ में मिशन के ऊपर कर ली जाए तो क्या ये मिशन सफल नहीं होगा? बताइए मुझे। अभी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी को प्रोफेसर रतनलाल किसने बनाया? बताएं मुझे, हैं? समाज समझ बताया ना। लक्ष्मण यादव को किसने बनाया? लक्ष्मण यादव समाज ने। कैसे बने? सोशल मीडिया से। हमने उनके वीडियो देखे, हमने उनके वीडियो वायरल किए, यही किए ना। फिर उनके लिए मंच भी लगाया, मंच पे उनको बुलवाया, उनके लिए यूट्यूबर बुलाए, उनके वीडियो बनवाए, वो वायरल हुए, तभी तो पूरी दुनिया में पहचान बनी। और जब समाज से वो नेता बने और समाज से नेता बन के चले गए दूसरी जगह पर। अच्छा, अभी एक बात तो है सभी को समझ में आएगी, बीजेपी हमारे लिए खतरा है। आती है समझ में बात? बीजेपी को रोकना है, तो बीजेपी कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? आपकी तो अपनी कोई पार्टी जो पावर में है नहीं जो रोक सके, तो अब कौन रोकेगा? कांग्रेस रोकेगी, सीधी सी बात है। तो फिर अब हमारा समाज किसको वोट देगा? कांग्रेस को वोट देगा। ये हमारा मिशन चल रहा है, ये हमारा मिशन चल रहा है, यही मिशन है ना। और 70 साल से यही चल रहा है।
थोड़ा सा हम रिलीफ में आते हैं, तुरंत ही एक खतरा पेश कर दिया जाता है, देखो इससे खतरा है, इससे तो जीतेंगे नहीं, इसको वोट दे दो। हमें अपना वोट हमें कब मिलेगा? बाबा साहेब जब संसद भवन में, संविधान सभा में संविधान को पास करा के बाहर निकल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब इस देश का राजा रानी के पेट से नहीं बैलेट पेपर से बनेगा। बड़े खुश हैं और कह रहे हैं जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो, बोल रहे हैं। तो हम कब अपने लिए वोट देंगे? पिछले 70 साल से तो अपने आप को नहीं, हम कांग्रेस को दे जा रहे हैं वोट दे, फिर कोई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई तो उसको दे दिया वोट है, लेकिन अपने आप को वोट नहीं दे रहे हैं। ये जो प्रोफेसर रतन लाल जी जो हैं, ये कौन है? बुद्धिजीवी है ना। बुद्धिजीवी कौन होता है? हम बुद्धिजीवी किसको मानते हैं? समाज के लिए काम करें। समाज के लिए काम करें। मेरे हिसाब से बुद्धिजीवी वो है, अभी तो खैर फिलहाल आप लोग जिसको बुद्धिजीवी समझते हो उसका मतलब है तो सोशल मीडिया वायरल हो जाए, उसको बुद्धिजीवी मानते हैं हम। और सोशल मीडिया वायरल होने के लिए क्या करना है? एक मैकेनिज्म है, उसे इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया वायरल हो जाओगे। सुमित रतन जैसे चरित्रहीन लोग वायरल हो रखे हैं, पूजे जा रहे हैं पूरे देश में। विनयाचार्य ऐसे लोग पूजे जा रहे हैं पूरे देश में। कैसे पूजे जा रहे हैं? क्या करा है उन्होंने? हैं? नेता क्या होता है, बुद्धिजीवी क्या होता है, इसकी हमें जो है पहचान नहीं है। इसीलिए हमारे सामने जो भी आता है चीबर पहन के आ गया तो भिक्खू मान लिया। पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज उसके पैरों में लेट जाता है और वहाँ हम दूसरों को दोष देते हैं। देखो 4th क्लास पंडित जो है, पुजारी हैं, 4th क्लास फेल है वो, और वो तुम्हारे घर का जो है मुहूर्त निकालता है, तुम्हारे बच्चे का नाम रखता है, उसको तो बोल रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? हमने बौद्ध भिक्षु पहचाना कि बौद्ध भिक्षु क्या होता है? पहचाना। बुद्धिजीवी क्या होता है? पहचाना। नेता क्या होता है? पहचाना। बताइए मुझे, पहचानना चाहिए ना। दूसरों दोष जब दें जब हम सही हों। दूसरों को हम अंधभक्त कहते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम अंधभक्त नहीं हैं क्या? अंधभक्त क्या होता है? जो जांच ना करे, जो बताने पे भी आचरण ना करे, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, है? यही तो अंधविश्वास हो गया, अंधभक्ति हो गई। तो अब किसी को भी अगर हम चीबर में देखेंगे तो वो हमारे लिए क्या है? भिक्खू। और भिक्खू का हमारे भीतर बहुत सम्मान है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं धम्म के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा, बहुत बढ़िया ज्ञान। ऐसा ज्ञान शायद कोई भिक्खू दे पाए, लेकिन मुझे आप 1 रुपया नहीं दोगे। दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि मेरे पास ड्रेस जो है ना वो आपको सूट नहीं कर रही है? और यहीं पर कोई बहुत भिक्षु आए तो सारे पहले तो आप जो है चरणों में लेटोगे, धोख जमाओगे, फिर उसके बाद बैठ के बहुत ध्यान से सुनोगे। अब क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन सुन रहे हो, बहुत ध्यान सुन रहे हो। फिर उसके बाद जब जान लगेंगे, भंते जी मेरे साथ 500 रुपये, 1000 रुपये। भंते जी हाँ ये लो, ठीक है, अलविदा। चल रही है दुकान है। बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, समय कमी है। दान और सहयोग में मतलब पता है आपको? अर्थ पता है दान क्या और सहयोग क्या है? दान तो करते होगे आप लोग। दान क्या होता है? 10 पारमिताओं में से एक पारमिता है दान। दान तो हम बहुत करते हैं। क्या होता है दान? दान क्या होता है बताइए कुछ? जवाब नहीं मिल रहा मुझे बिल्कुल भी। सब दानम धम दानम जिनाति। सब दानंग धम दान जिनाती, तो बात ठीक है। अब मैं किसी को जो है कोई धर्म का काम कर रहा है, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तो मुझे आपने पैसा दे दिया तो धमदान हो गया वो? बताइए, धमदान हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैं बोलूँ हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? तो बोलेंगे हाँ। नहीं हुआ ना? नहीं। आप तो मेरे से ही चल रहे हो। आप जो है इंतजार कर रहे हो कि एडवोकेट जयवीर प्रकाश की मुंडी किधर हिलती है। ये इसकी मुंडी हाँ में हिल रही है, इसकी मुंडी ना में हिल रही है। दोनों चलता है। देखिए 10 पारमिताओं में से एक पारमिता है दान पारमिता, और दान पारमिता भिक्षुओं के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एक भिक्षु जो है कब भिक्षु बनता है? भिक्षु बनने से पहले वो परिव्राजक बनता है, पज्जा लेता है ना? परिव्राजक मतलब गृह त्याग करता है। 3 बातें होती है उसमें।
पहला घर का त्याग करता है, घर से बेघर हो जाता है। घर से बेघर होने का मतलब क्या है कि अब उसे कहीं ठहरने का कोई स्थान मिले या ना मिले, ठहरने का सुख मिले या ना मिले, उसे कोई चिंता नहीं है। आकाश उसकी छत है और धरती उसका बिछौना है। समझ में आ गई गृह त्याग का मतलब। दूसरा क्या है, संपत्ति का त्याग करता है। अब उसे किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति से कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, सब तरह की संपत्ति। तीसरा, रिश्ते नातों का त्याग। अब उसका कोई रिश्ता नाता नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं है। ये एक परिव्राजक होने के गुण हैं, ठीक है। फिर एक परिव्राजक जो है सत्य की खोज में होता है। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो कोई परिव्राजक जो है, परिव्राजक तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बुद्ध के समय में भी 62 पंथ थे। आजीवक पंथ है, जैन पंथ है, बहुत सारे पंथ थे। तो अब परिव्राजक होने का मतलब ये नहीं खाली बुद्ध शरण जाएगा, वो किसी की भी शरण में जा सकता है। तो मान लीजिए कोई जो है भिक्खु संघ में शामिल होना चाहता है, बुद्ध का भिक्खु संघ है, उसमें शरण में शामिल होना चाहता है। तो जब उसमें जाएगा तो वो भिक्खु बनने के लिए जाएगा, ठीक है। तो बुद्ध उसको क्या देंगे, लक्ष्य जो है, उसका लक्ष्य क्या हुआ, भिक्खु बनने का लक्ष्य क्या होता है, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। कोई बताओ, एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है। इसीलिए तो विनयाचार्य ठीक है अगर प्रचार प्रसार करना ही है उसका तो वो ठीक है। एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण को प्राप्त करना। समझ रहे हैं, बुद्ध ने किसको प्राप्त किया था, दुख का अंत करके क्या प्राप्त किया था, निर्वाण। अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का, इतने सारे जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहे हैं, मरते हैं, इस दौरान जो बहुत दुख झेलते हैं, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा, इतने सारे दुखी दुख है, जीवन दुखी दुख है। इस दुख से मुक्ति होना ही हमारा जो लक्ष्य है, और निर्वाण प्राप्त करके इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो निर्वाण को प्राप्त करना ही अल्टीमेटली, चाहे एक जन्म लो चाहे 1000 जन्म लो। भगवान बुद्ध को 1 लाख कल्प जन्म लेने पड़े, पता नहीं कितने होते मुझे पता नहीं है, जब जाकर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो एक बौद्ध भिक्षु, जब बौद्ध भिक्षु जो है गृह त्याग करता है तो उसका लक्ष्य जो है निर्वाण प्राप्त करना होता है। और निर्वाण प्राप्त कब होता है, कब होता है निर्वाण प्राप्त। आप लोग धम्म पढ़ते ही नहीं क्या बिल्कुल भी। राग, द्वेष, मोह सब छूट जाए। समता में जब कोई स्थित हो जाता है, समता कैसे स्थित होती है, हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों के अपने विषय हैं, ये तो विपස්සना जाने वाले भी जानते होंगे। 6 इंद्रियों के अपने विषय हैं, विषय के प्रति जब क्या नाम इंद्री जो है आकर्षित होती है या उसका उससे मेल होता है तो वेदना होती है, सुख वेदना, दुख वेदना। सुख वेदना जो है आपका राग पैदा करती है, दुख वेदना घृणा द्वेष पैदा करती है। तो इन दोनों के बीच के भाव में रहना, इन दोनों से बचना, तो वो समता है, उसमें अपना जीवन जीना, उसमें स्थित हो जाना। तो जब इसमें परमानेंसी आ जाती है, अब थोड़ी देर के लिए तो मैं हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं हो पाऊंगा। तो जब कोई निर्वाण को प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर पर 4 मुद्राएं अंकित हो जाती हैं, जिसको ब्रह्म विहार कहते हैं। कौन कौन सी, मैत्री, उपेक्षा, करुणा, मुदिता और करुणा। ये 4 जो है मुद्राएं उसके चेहरे पर, शरीर पर अंकित हो जाती हैं, पहचान हो जाती है कि हाँ ये अर्हत हो चुका है। बुद्ध देखते बोलते हैं ना कि देखते ही पहचान लेते हैं कि अर्हत हो गया है। कैसे, उस वैसे चेहरे पे आपने बुद्ध की मुस्कान देखी होगी, कैसी मुस्कान है, मुस्कान नहीं वो मुदिता है। वो भाव जो है वैसे ही रहेगा, हमेशा बदलेगा नहीं, चाहे कितना भी कष्ट आ रहा हो, कितना भी सुख आ रहा हो, वो मुदिता है। इस तरह का जीवन। तो बौद्ध भिक्षु को मतलब समझ में आ गया कितना महान लक्ष्य है। अब दान जो दे रहे हैं हम किस लिए दे रहे हैं, उसके जीवन को चलाने के लिए, ऐसो आराम के लिए नहीं दे रहे। उसके जीवन चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, भोजन की, कपड़ों की, जो उसके लिए ये आवश्यक चीज़ें हैं, बस उतना। उससे अधिक आपने दान दे दिया और उसने उस दान को ग्रहण कर लिया और उसके प्रति वो अटैच हो गया, उसको लक्ष्य से विरक्त हो गया, भटक गया, आप पापी हो जाओगे, आप हो जाओ पापी, क्योंकि आपने दान अधिक दिया है। हमारे दान अधिक देने से भटक गया ना वो। अगर उसके पास संयम होगा तो बदल लेगा, वो जो है दान अधिक आ गया बांट देगा। और दान उसने बांटा नहीं, रख लिया, संचय कर लिया, लोभी हो गया, लालची हो गया, खत्म हो गया मामला उसका। सोचिए कितना पवित्र जीवन है। अब अपने चारों तरफ जितने भिक्षुओं को आप जानते हैं जरा स्कैन कीजिए। अच्छा तो कोई नहीं है। फिर है ना। अच्छा, हमें भिक्षु की जरूरत है क्या, बताइए, क्या हमें भिक्षु की जरूरत है, हम खुद जैसे है? जरूरत है भिक्षु की?
जरूरत है भिक्षुओं की हमें? बोलिए ना, हाँ या ना। मैं तो मुंडी लाऊंगा नहीं। जरूरत तो है। जरूरत है, किस लिए? ये धम्म का कौन हमको मार्ग बताएगा? आप सीखेंगे तो आप नहीं बताएंगे, मैंने बता रहा क्या? भिक्षु ही बताएगा आपको। बताइए भिक्षु जरूरत क्या है? अभी भिक्षु का काम पता है क्या है? पुरोहितवाद। अभी भिक्षु आपके लिए, सही कहा आपने, मार्ग बताने का काम होता है उसका। बिहारों में बैठे रहने। लेकिन आज भिक्षु का उपयोग इसलिए हो गया है कि जब आपके घर में शादी विवाह हो तो भिक्षु को बुलाएंगे, गृह प्रवेश संस्कार हो तो भिक्षु बुलाएंगे, जन्मदिन करना है तो भिक्षु बुलाएंगे, इसीलिए भिक्षु बुलाते हैं। क्या भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण इसीलिए किया था कि जब भी उपासकों को गृह प्रवेश करना होगा तो मेरे पास आएंगे कि बुद्ध जी एक भिक्षु भेज दीजिए, हमें गृह संस्कार, बुद्ध जो है एक भिक्षु को बुलाएंगे और भेज देंगे, इसीलिए किया था क्या? बताइए मुझे। हमने तो मिसयूज कर रहे हैं खुद ही जो है। ये दोष इन लोगों का तो है ही, बौद्ध भिक्षुओं का, उससे बड़े दोषी हम भी हैं, क्योंकि हमें धम्म का ज्ञान नहीं है, धम्म का ज्ञान नहीं है, विनय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें पहचान नहीं है। और पहचान नहीं है, वो हमें पहचान इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने आपको विनय बताया, धम्म बताया, तो आप उनको जो है पहचानना शुरू कर देंगे, फिर उनको आचरण करना पड़ेगा, शुद्ध रहना पड़ेगा। सोचिए कितना मतलब जो है नुकसान हम कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 13 अक्टूबर सन 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से एक शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, संघ शरण स्वामी नहीं कहूँगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पूरी दुनिया में घूम कर देख रहे हैं कि ये इस महान धर्म का जो प्रचार पूरी दुनिया में होना चाहिए, ये पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है। ये बौद्ध भिक्षु जो हैं अपने मज़े मार रहे हैं, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, खिन्न हैं, दुखी हैं। क्या उनके दुख को देखकर, समझकर इन बौद्ध भिक्षुओं ने अपना जीवन बदला? बताइए कितने बड़े गुनहगार हैं। और आज विनयाचार्य भीड़ पीछे जा रही है। कैसे जा रही है? एक स्पेशल यूट्यूबर रखा हुआ है और यूट्यूबर्स की भीड़ लेके चलता है। यूट्यूबर क्या फ्री में आता है क्या? बताइए मुझे, यूट्यूबर फ्री में आता है क्या? पैसे लेगा ना? पैसा लगता है। पैसे लेगा? क्या आपने उसको दान जो है इसलिए दिया था कि वो यूट्यूबर रखेगा, उसको पैसा देगा? बताइए मुझे। सोचिए हम क्या कर रहे हैं? हमने दान उसको निर्वाण प्राप्त करने के लिए दिया था, उसके निर्वाण में सहयोग करने के लिए दिया था कि निर्वाण पथ पर अग्रसर रहेगा, निर्वाण प्राप्त नहीं भी कर पाया तो उस पथ पर चलते हुए जितनी शुद्धि हासिल करेगा, उससे जो प्रज्ञा हासिल करेगा, जो धम्म सीखेगा, उसको धम्म को प्रचार करेगा समाज में आकर। इसलिए हम उसको जो है दान दे रहे हैं। और वो दान का इस्तेमाल जो है अपना चेहरा चारों तरफ घुमाने में, पूरा इंटरनेशनल भिक्षु बनने में। फिर सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात, क्या विनयाचार्य भिक्षु है भिक्षु? बताइए मुझे। आप तिरतन बौद्ध महासंघ के सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं, तो धम्म का खुद भी अध्ययन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लोगों को जो है कोई कैंप ही लगे, क्योंकि हर किसी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। और तिरतन बौद्ध महासंघ को मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत गहराई से धम्म समझाते हैं। तो क्या विनयाचार्य जो है एक बौद्ध भिक्षु है? बताइए मुझे। अभी पीछे आपने सुना कि श्रामणेर है, वो भंते चंद्रकीर्ति ने आके खुद बताया कि ये मेरा शिष्य है। बोला कि नहीं बोला? फिर उन्होंने उनको मना कर दिया कि अब मैं इसको अपने शिष्यत्व से नकारता हूँ, मैं त्यागता हूँ उसको। जब कोई बौद्ध भिक्षु जो किसी श्रामणेर का आचार्य हो और वो अपने शिष्य का त्याग कर दे, तो क्या उसको चीवर पहनने का अधिकार है? कैसे रह सकता है? अगर उसको चीवर पहने है तो वो दूसरा गुरु ढूंढेगा, दूसरा आचार्य ढूंढेगा। सबसे पहले तो वो संघ के पास जाएगा, संघ से निवेदन करेगा कि मेरे गुरु ने मुझे त्याग दिया है। संघ कारण पूछेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ईर्ष्या और द्वेष से त्याग दिया हो? ऐसा हो सकता है? अगर ईर्ष्या और द्वेष से त्याग दिया है तो संघ जो है दूसरा आचार्य अपॉइंट करेगा उसको ट्रेनिंग देने के लिए, और वो जो भिक्षु है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। संघ के नियम है, लेकिन कुछ नहीं है। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं सब निर्बाध कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हमारी मूर्खता का पूरा फ़ायदा फुल फ्लैज, और हम अपनी गाड़ी कमाई का इतना बड़ा जो पैसा जो है बाबा साहेब के मिशन में लगना चाहिए, वो इन लोगों के मिशन में लग रहा है। ये तो होगी बौद्ध कहानी, ठीक है। और दान और सहयोग में बड़ा फ़र्क होता है। दान जो है आवश्यकता के आधार पर दिया जाता है, और सहयोग जो है अपेक्षा पर आधारित होता है। अपेक्षा पर, अगर मैं कोई संगठन बनाता हूँ, उसका लक्ष्य बनाता हूँ, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे धन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने सदस्यों से वो अपेक्षा करूँगा
कि मेरे सदस्य जो हैं मुझे जब सहयोग करेंगे जब भी वो लक्ष्य तक पहुँचेंगे, तो वो सहयोग है। तो सहयोग में और दान में हमें फ़र्क समझना चाहिए। चलिए और डिटेल में बात नहीं करेंगे इसमें। दूसरा हमारा नेता, नेता कैसे बनता है? मान्यवर साहेब कांसीराम जी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे नेता थे ना? कैसे नेता बने? पहले वो समाज के बीच में आए, समाज को समझाया, समाज को तैयार किया, समाज समझ गया, फिर समाज ने, समझे हुए समाज ने उसको अपना नेता स्वीकार किया, जब भी नेता बने। आज के जो नेता हैं उनमें से बताओ कौन सा नेता ऐसा है जो इस कंडीशन को पूरा करता हो? है कोई? कोई नहीं, थोपा जा रहा है। आज आपको इस मीडिया से जो है सिर्फ नेता रातों रात पैदा हो जाते हैं, रातों रात। कोई ईवीएम का आंदोलन छेड़ता है वो नेता, बाबा साहेब की मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहा है वो नेता, जो आंदोलन करने वाला ही नेता हो गया। और मीडिया में आज हाईलाइट होना बहुत आसान काम हो गया है। उदाहरण आपके सामने एक से बढ़कर एक है, ठीक है। अच्छा, और क्या था? नेता हो गया, बहुत भिक्षु हो गया, और कोई समस्या थी? अब सीधे मिशन पे आए थे। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं हमारी समस्याओं के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हमारी हर बीमारी का इलाज करने वाले सबसे बड़े डॉक्टर हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? है? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। तो हमारी समस्या के लिए क्या इलाज देते हैं और हमारी क्या समस्या उन्होंने समझी, क्या समस्या समझी? हमारी गुलामी को वो समझे, कैसे? क्या गुलामी? मनुवाद की जो गुलामी थी। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मुझे मेरी बीमारी के इलाज करने के लिए दवाई खाने के लिए दे और कहे कि सुबह एक खुराक, दोपहर को एक खुराक और शाम को खुराक खा लेना, मैं दवाई को लेकर आऊं, अलमारी में सजा के रख दूं और सुबह उठूं अगरबत्ती से, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, दोपहर को भी अगरबत्ती लूँ, हे दवाई मैया ठीक कर दियो, ठीक हो जाऊँगा मैं? हो जाऊँगा ठीक? नहीं। कैसे? दवाई खानी पड़ेगी ना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा इलाज कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने समस्या को समझ लिया। क्या समझा उन्होंने समस्या को? मैंने आपको कहा था कि बचपन से अत्याचार हो रहे हैं लेकिन रिटेलिएट नहीं करा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंदोलित नहीं है, आंदोलित हैं तभी समझा बन रहा है। अगर वो आंदोलित नहीं होते तो कुछ नहीं होता, एक चीज़ आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सब चीज़ का अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये मेरे समाज की सारी समस्याओं की जड़ जो है हिंदू धर्म में है, और जब तक मेरा समाज हिंदू धर्म की गुलामी में रहेगा इसका भला होने वाला नहीं है। तो पहली दवाई 13 अक्टूबर सन 1935 को दी। क्या दवाई दी? हिंदू धर्म को छोड़ने की। मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो हमारे समाज ने वो दवाई नहीं खाई, नहीं खाई ना। अच्छा, हम लोग बाबा साहेब के बराबर पढ़े लिखे हैं? कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे ये सर जो बैठे हुए हैं जो बाबा साहेब बराबर पढ़े लिखे हों? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा, आधे पढ़े लिखे हो जो बाबा साहेब के, जो बाबा साहेब बराबर ने, कोई बात नहीं, आधे पढ़े लिखे हो? सब पढ़े लिखे, आधे पढ़े लिखे, आधे पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े, आधे पढ़े लिखे सब। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बाबा साहेब के बराबर, जितना बाबा साहेब पढ़े लिखे थे उनके बराबर पढ़े लिखे हों या उनके आधे पढ़े लिखे हों? आधे से आधे भी नहीं। 1% पढ़े लिखे होंगे, 1% पढ़े लिखे होंगे, मान लेते हैं। तो क्या हमारे पास बाबा साहेब की किसी भी बात से इनकार करने की योग्यता है? नहीं है। सोचिए, उस आदमी को पागल साबित करने की कसम खा रखी है समाज ने। खा रखी नहीं खा रखी? वो आदमी संविधान निर्माण करने के तुरंत बाद कह रहा है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो हम इस शासक हैं, और 70 साल बाद ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। बताओ, मनुवादी लोग हंस रहे होंगे, अरे भाड़ में जाए अम्बेडकर, ऐसे 1000 अम्बेडकर जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? मनुवादियों के पास कितने अम्बेडकर हैं? करोड़ों। मनुवादियों के पास अम्बेडकर कितने हैं? करोड़ों तो कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकर कितने हैं? एक भी नहीं है ना। कांसीराम कितने हैं? एक भी नहीं। बुद्ध कितने हैं? फूले कितने हैं? एक भी नहीं है। एक भी त्यागी नहीं है ऐसा जो है जैसा हमारे पास है, उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन वो किसी एक आदमी के त्याग के भरोसे ही नहीं है। वो कहते हैं कि 1000 लोगों से थोड़ा थोड़ा त्याग लेंगे, कांसीराम बना देंगे। एक कांसीराम 1000 लोग होता है ना, लो 1000 लोग का त्याग, 1 घंटे का त्याग करेंगे, 1000 कांसीराम, एक कांसीराम। एक अम्बेडकर चाहिए उनको,
तो 1 लाख के बराबर होगा, तो 1 लाख लोगों का जो हम त्याग लेंगे, एक अम्बेडकर बन गए अम्बेडकर। उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो है हमेशा आपकी दुखों को दूर करने के लिए एक मसीहा चाहिए। आज भी ढूंढ रहे हैं ना, कोई आएगा दुखों को दूर करेगा। और गाना क्या गाते हैं, अत्तदीपो भव, है अत्तदीपो भव, क्या मतलब है इसका? स्वयं प्रकाशित और स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं हम। अभी कह रहे थे कि हमारे समाज में संगठन नहीं है, ये हमारा कारण है, समस्या होगा। शुरू में ये बात हो रही थी ना, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं नए परिसंग विलोमानी नए परिसंग कथा कतंग अतनो व्यव्यख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको देखो। समझ में आ रहा है कुछ कि हम संगठित क्यों नहीं है? मैं अपने बारे में कुछ नहीं देखता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितने विकार हैं, मैं कितना गलत हूँ, और दूसरों की मैं सारी गलतियाँ गिना सकता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया, बोला कि भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर हम जो चमड़ा बिछा दें, किसी को कोई कांटा नहीं चुभेगा। भगवान बुद्ध बोले बहुत अच्छी बात है, किसी को कांटा नहीं चुभना चाहिए, कांटा चुभने पर दर्द होता है भाई। बोले कि भले मानस कितना अच्छा हो, अगर तू जो है छोटा सा चमड़े का टुकड़ा ले, उसमें 2 जूते बना ले, सारी पृथ्वी पे जहाँ मर्जी घूमियो, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। अब बताओ समझ में आ रहा है कुछ? बुद्ध की बातें समझ में आ रही हैं? तो बताओ क्या बात है बुद्ध की बात में, क्या वो है, समझ क्या है बताओ। मैंने पहले कहा था आपको कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, और मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप लोग होंगे, तो मेरी बातों में मत जाना। हम तो वकील नहीं है। तो वकील होना पढ़ा लिखा होता है? वकील तो दुनिया भर के हैं, वामन मिश्रा भी वकील है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वकील तो अभी जो है वो बाबा साहेब मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। वकील लोग जो है जयपुर में मनुस्मृति मनु की मूर्ति लगा रहे हैं, MP में। तो वकील बनने से कुछ नहीं है। मैंने MA बुद्ध स्टडी से किया है, बहुत सारे लोग MA कर चुके हैं मुझसे पहले, हज़ारों लोग कर चुके हैं, लाखों लोग कर चुके हैं। मैंने नेट क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। PhD करे बैठे हुए हैं, उससे क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अनपढ़ थे, कितना बड़ा ज्ञान दे गए, उससे क्या फर्क? समझदारी चाहिए बस। तो बताइए बुद्ध ने जो बात कही, उनकी बात का मतलब क्या है? समस्या का समाधान है। बताइए और बताइए। ये थोड़ा प्रेशर करो ना इस पे, जो है समस्या हो जाएंगी। मैं कोई कहीं और सुनो लेकर आया हूँ, दुनिया सुनाया हूँ मैं, इसी दुनिया में आके मैंने भी, और बाबा साहब सारी किताब नहीं पढ़ी मैंने, थोड़ी थोड़ी किताब पढ़ी है, मैं पढ़ने की आदत नहीं है। मैं बहुत मतलब जो है कहो कि एवरेज स्टूडेंट हूँ। 10वीं क्लास में 40% नंबर हैं, 12वीं क्लास में 48% हैं, BA में 48 हैं, MA में 45, पहली वाली में, दूसरी वाली में 77 हो गए थे। आधुनिक में नंबर दे देते हैं तो इसलिए दे दिया उन्होंने, जो नेट क्वालिफाई कर लिया, इतनी योग्यता है बस। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं ना, सोचिए। तो बताइए, अब बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये सारा संसार जो है दुस्सील प्राणियों से भरा पड़ा है। समझ में आ रहा है बात? दुस्सील प्राणियों से भरा पड़ा है, इसीलिए अपने आप को सीलवान बना लो, जहाँ चाहो वहाँ घूमना, कोई खतरा नहीं है। बात अच्छी है या नहीं है? इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जहाँ जाओगे वहीं तुम्हें गाली देने वाले, झगड़ा करने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर तुम शांत स्वभाव के हो, सहनशील हो, धैर्यवान हो, शील संपन्न हो, तो तुम्हें जब गाली देने वाले मिलेंगे तुम उनसे जो है गाली नहीं दोगे, तो उनसे झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा करने वाले मिलेंगे तो तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगे, तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम शील संपन्न नहीं हो और तुम झगड़ालू हो, गाली देने वाले हो, तो जहाँ पे गाली देने वाले नहीं है वहाँ भी तुम झगड़ा कराओगे। ये मतलब है भगवान बुद्ध की इस बात का। हर एक बात में बड़ा महत्व है। तो परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दवा दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा समाज इतना कृतधन है, कृतज्ञ नहीं है। मैंने शुरू में आते ही बोला कि TBM बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी उम्र 46 साल है और मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया है। बेशक मैं आज जो सबकी आलोचना कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है, आलोचना करना मेरा अधिकार है, लेकिन मैं कृतधन नहीं हूँ। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ काम किया है जब तक मुझ तक मिशन पहुँचा है। सही बात। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी ये है, बाबा साहब कहा करते थे, एक आयरिश चिंतक है, उसको कोट करते उन्होंने कहा, उसके कथन है कि एक औरत कभी भी अपनी इज्जत की कीमत पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसी प्रकार से मेरी भी मजबूरी है कि चाहे कोई संस्था कितनी भी लंबी चल रही हो, बाबा साहब की बनाई हुई हो, कैसी भी हो, चाहे कोई आदमी कितना भी काम कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, लेकिन मैं किसी के भी प्रति
अपने समाज के हितों के आधार पर उसकी कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर आलोचना होगी आलोचना करूँगा और डंके की चोट पे करूँगा। आलोचना और बुराई में बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क होता है ना होता? बुराई में और आलोचना में बड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? मैं सवाल बहुत करता हूँ, परेशान हो गए होगे हैं? बुराई का उद्देश्य होता है बदनाम करना, वहाँ जांच नहीं है, सत्यता से कोई मतलब नहीं है, झूठ हो सच हो बस बदनाम करना है, बस बोल दो, है ना। और आलोचना करने के लिए सत्यता की जांच करनी पड़ती है, सत्य पर आधारित होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, जब जाके आलोचना होती है। इसलिए मैं एक आलोचक हूँ। और आज पूरे देश के भिक्खू लोग जो हैं घबराते हैं। वो इसलिए नहीं घबराते मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा विनय पता है, धर्म पता है। वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनके पास सील नहीं है, उनके पास विनय नहीं है, वो आचरणहीन है, बस इसलिए, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी समस्याओं का हल देने के लिए 1950 में हमें संविधान दे दिया। संविधान दे दिया जी। तो संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है? मानते सब? संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, सभी मानते हैं? है। और मैं कह रहा हूँ नहीं है, पूरी तरह से लागू होगा तो होगा ना। तब भी नहीं है। नहीं, संविधान अगर संविधान हमारी समस्याओं का हल होता तो बाबा साहेब 1950 में संविधान लागू हुआ, 56 में बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्यों हिंदू से पंगा ले रहे हैं? सोचिए। क्योंकि बाबा साहेब कह रहे हैं कि संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून परमानेंट इलाज नहीं है, फर्क है। और हम जो है पेन किलर की तरह इस संविधान का और संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। पेन किलर समझते हैं क्या होता है? पेन किलर क्या होता है? पेन किलर, हाँ, पेन किलर। दुखावा कम करता है। जब दुख हो जाए कहीं पर जब ले लो, है ना। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण आया, मैं इस बात को बहुत जगह कह के आया, लेकिन उदाहरण आया मेरे सामने। अभी कांवड़ यात्रा चली, उसमें एक लड़का जो है कांवड़ लेकर आया और कांवड़ बहुत भारी थी और रास्ते में उसका मांस फट गया। और मांस फट गया तो उसने क्या है, दर्द हो रहा है, तो वो पेन किलर लेके जो है सारा रास्ता तय करके आया। पेन किलर लिया और चल दिया, पेन किलर लिया और चल दिया, और घर पर आकर जो है सीधे हॉस्पिटलाइज, 2 दिन बाद मर गया। ये होता है पेन किलर। पेन किलर जब लोगे और जब पेन किलर काम करना बंद कर देती है, जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जांच बिठाएगा तो बोलेगा अब तो बीमारी लाइलाज हो गई है, अब तो मरना इलाज है। अभी हमारे समाज में किसी के ऊपर अत्याचार हो ना हो, जरा सा कहीं वैसे ही हो गया कुछ जो है, तुरंत क्या होगा, उसके खिलाफ तेरे को देख लूँगा मैं, और अगले दिन SC ST एक्ट में FIR, और FIR होगा तो मतलब जेल भी जाएगा, एट्रोसिटी। जेल जाएगा ना। अब जेल जाएगा तो जेल से वापस भी आएगा, ऐसा तो नहीं है हमें वहीं रहेगा, कभी तो छूटेगा। अब जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, मिठाई की दुकान पे जाएगा, 1 किलो मिठाई लेगा, फिर फूल वाली दुकान पे जाएगा, एक फूल माला लेगा, और फिर जिसने FIR लिखाई है उसके घर पे जाएगा, उसको फूल माला पहनाएगा और मिठाई देगा। भाई साहब, आपने मेरे ऊपर जब बड़ा आभार किया, मुझे सुधार दिया, मुझे सुधार दिया, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसे ही करेगा ना वो, ऐसे ही करेगा, ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, बदला लेगा। जब पता है। और भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं ना ही वेरेन वेराणी समंति कुदाचनंगा वेरेन चाहे समंति है, तो समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम कोई दूसरा नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हम खुद हैं। और चिल्ला रहे हैं दिन रात मनवाद, ब्राह्मणवाद, मनवाद। क्या रोका मनवाद ने? बोला है कि बौद्ध मत बनो, आचरण मत करो, ये बोला है? संगठित मत बोला है? बताइए मुझे, बताइए मुझे। बोला तो नहीं, लेकिन बन अब देते हैं ना इस तरह से। अब आपको ये समझ में आ गया कि संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं है, इट इज़ ए पेन रिलीवर, पेन किलर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगर हम जो है स्वयं पर विजय पा लेते हैं, अभी जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संविधान क्या होता है बताइए मुझे? बौद्ध भिक्षु का संविधान क्या है? नहीं मालूम? विनय। कितनी बढ़िया बात कही है। बौद्ध भिक्षुओं का संविधान है विनय। और बौद्ध भिक्षु कौन संविधान बांट रहे हैं? भारत का संविधान। बताइए, इस भारत के संविधान से किसी बौद्ध भिक्षु को क्या लेना देना है? कोई बौद्ध भिक्षु अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हो जाए मुजरिम बन के, बताइए उसकी गरिमा कहाँ गई? कहाँ गई गरिमा? एक बौद्ध भिक्षु इस संसार से ऊपर होता है, द्वीप के समान होता है, ऐसा ही है ना।
एक बौद्ध भिक्खु द्वीप पे खड़ा हुआ व्यक्ति के समान होता है, नीचे झांक कर देखता है, देखो लोग जो है कैसे, सारे सबको दिख रहा होता है कैसे लोग तड़प रहे हैं, कैसे तरस रहे हैं, कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं। संसार से ऊंचा उठा हुआ, क्या मजिस्ट्रेट, क्या प्रधानमंत्री, सभी उसके सामने नमन करते हैं। बौद्ध भिक्खु का ये स्टेटस होता है, लेकिन हमने क्या स्टेटस बना दिया उसको जो है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें बाबा साहेब बिल्कुल ठीक ठीक और सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हमारी सभी समस्याओं का इलाज है, क्योंकि संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हजारों जातियों को इकट्ठा करके सिर्फ SC, ST और OBC लिख रहे हैं। इसका मतलब वो इकट्ठा कर रहे हैं। और 56 में बोल रहे हैं कि जैसे हजारों नदी नाले मिलकर जो है महासमुद्र का निर्माण करते हैं, ऐसे ही एक दिन ये हजारों जातियां मिलकर बौद्ध बन जाएंगी और एक महासमुद्र का निर्माण करेंगी और सारी दुख मुसीबतों से छूट जाएंगी। आसान काम है, मुश्किल काम है, हैं? तो आसान काम है, लेकिन मुश्किल लग रहा है? नहीं। मुश्किल नहीं, काम तो आसान है, डेफिनेटली आसान काम है। मुश्किल कैसे हुआ? मुश्किल हुआ हमारी नासमझी की वजह से, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो भगवान बुद्ध के धम्म को हम तक लेकर आएं, प्रसारित करें, उन लोगों का बौद्ध धर्म से कोई नाता ही नहीं है। अब ये समाज क्या होता है? समाज अपने आप में होता है क्या, बताइए मुझे? समाज एक भेड़ बकरी होता है। इनकार है आपको इस बात से? समाज कुछ नहीं है, भेड़ बकरी है समाज। क्योंकि समाज जो है अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। अभी बाबा साहेब की दिल्ली में मूर्ति टूट जाए, आप तक न्यूज़ पहुंच जाए, घर में बैठे जो है ऐसे करेंगे, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कहीं से आवाज़ लगी, आज हम बड़ौदरा में इकट्ठा होंगे वहाँ सर्कल पर और आंदोलन करेंगे, आप सारे मिलकर पहुँच जाओगे ना। कब पहुँचे? जब आवाज़ आई। किससे आई? आपका नेता का जो है आवाज़ दे रहा है, नेतृत्व करने वाला मिल गया। तो इसीलिए कोई भी समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, उसका जब बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसका नेतृत्व प्रदान करता है तो वो समाज अपने बुद्धिजीवी वर्ग के पीछे चलने का काम करता है। सही बात है गलत बात है? हैं? कोई भी समाज अपने, हर एक समाज में बुद्धिजीवी होते हैं और वो समाज जो है अपने बुद्धिजीवी वर्ग के पीछे चलता है, उसके नेतृत्व में चलता है। लेकिन अभी हमने बुद्धिजीवी समझाने की बुद्धिजीवी है क्या। बुद्धिजीवी मान लिया जो प्रोफेसर बन गया, जो वकील बन गया, जो डॉक्टर हो गया, उसको बुद्धिजीवी कह दिया। ऐसे ही बुद्धिजीवी? तो बुद्धिजीवी क्या है? बुद्धिजीवी का मतलब मेरे हिसाब से यह है कि जो अपने वर्तमान समाज की वर्तमान समस्याओं को समझता हो और उनका सॉल्यूशन देने का काम कर रहा हो। मैं तो उसे बुद्धिजीवी मानूं, जो दूरदृष्टा हो, जो दूर की सोच रखता हो। ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए है? और ऐसा अगर बुद्धिजीवी होगा, उसके नेतृत्व में समाज जो है सफल होगा नहीं होगा, उसके दुख दूर होंगे हैं? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सामाजिक बेईमान हैं और निरंतर जो है नकली खाना खा रहे हैं मिशन मूवमेंट का, लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। तो हमारे बीच में से तो नेता पैदा होंगे, तो वो नेता कौन से होंगे? वो कौन से ईमानदार होंगे क्या? वो भी बेईमान होंगे। इसीलिए इनको दोष क्या देना फिर जो है। तो हमें अपने समाज का निर्माण करना है, हमें एक ईमानदार समाज का निर्माण करना है, त्याग समर्पण बलिदान करने वाले समाज का निर्माण करना है। तो इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये बौद्ध धर्म को खुद अध्ययन करते अच्छी तरह से और आप लोगों के बीच में आके प्रचारित करते, क्योंकि बौद्ध भिक्षु तो करेंगे नहीं, बौद्ध भिक्षु नहीं करेंगे, आप भूल जाइए। मेरे जैसे, आपके जैसे, आप सबको जो है बौद्ध विद्वान बनना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की समस्याओं का हल करने के लिए लक्ष्य दे रहे हैं कि भारत को बौद्ध में कर लो। और अभी हमारे नेता क्या चिल्लाते हैं? कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हैं? ऐसे बोलते हैं कि ये संसद पे कब्जा कर लो, ये हमारी सभी समस्याओं की चाबी है। बात तो ठीक है, बात में बुराई नहीं है, बात गलत नहीं है, ये हमारी समस्याओं का बहुत हद तक सॉल्यूशन है, क्योंकि सब कुछ उसी से हो रहा है, हमारा जीवन से चल रहा है। लेकिन बाबा साहेब यही तो ना कहा है, इसके अलावा भी कुछ कहा है। बाबा साहेब ने कहा है कि राजसत्ता कैसे प्राप्त करोगे, उसके पीछे बड़ी गहराई में बात कही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का इतिहास दो संस्कृतियों के बीच का इतिहास है। कौन संस्कृति है? समर संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। तो इस संस्कृति के संघर्ष में जो विजेता होगा उसके पास सब कुछ होगा। हमारे पास लक्ष्य आ गया,
तो हमें अगर हम बौद्ध बनेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? जब हम समाज को बौद्ध बनाएंगे तो हमारा जो नेता होगा, अभी जो नेता है वो कैसे चुन के आता है संसद में? नेता को कौन चुनता है अभी नेता को कौन चुनता है? पार्टी वाले, है? पार्टी वाले चुने। प्रजा चुनती है। अभी नेता को चुन रहे हैं हिंदू या मुसलमान, बौद्ध नहीं चुन रहे। इसीलिए हमारा नेता जो है हिंदू की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, लेकिन बौद्ध की बात भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। बौद्ध की बात करेगा तो फिर ना हिंदू वोट देगा ना मुसलमान वोट देगा, प्रॉब्लम है ना। और जब हम लोगों को बौद्ध बना देंगे और बौद्ध वोटर्स इकट्ठे हो जाएंगे और जब बौद्ध अपने नेता को चुनेंगे तो बौद्ध की बात होगी, बुद्ध धर्म की बात होगी, सीधी सी बात है। तो एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हमें जो है अभी जो चल रहा है उस पर हमारा कोई काबू नहीं है, अनियंत्रित हो चुका है, लेकिन हमें जो है भारत को बौद्ध में करना ही होगा। ये हमारे पास स्पष्ट रूप से जो है लक्ष्य है, और हम जैसे जैसे इस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी समस्याएं सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, आपको निश्चित तौर पर होंगी। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म अब है क्या? कितना टाइम हो गया? 11:15। आप सभी परेशान तो हो रहे हो, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हैं? हम लोग को आदत है। आदत है? हाँ, नहीं है वैसे, मैंने तो पहले शुरू में आती है मतलब खुशी प्रकट की थी मैंने। तो बौद्ध धर्म क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बताएं कि बौद्ध धर्म क्या है। अभी शुरू में मैंने डिस्कशन भी किया, कुछ लोग जो नहीं जानते हो तो ऐसे हैं, लेकिन ये TBM यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। TBM एक महान संस्था है, धम्मरक्षित उर्गेन साहब, उन्होंने जो है इसका निर्माण किया था। संरक्षित है ना, संरक्षित, उर्गेन संरक्षित। हाँ, तो बताएं धर्म क्या नाम है, बौद्ध धर्म क्या है। अगर हमें बौद्ध धर्म क्या है ये पता लग गया तो प्रचार करना आसान हो जाएगा। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचार करना आसान काम है या मुश्किल काम है, बताइए? आसान काम है, फिर क्यों नहीं प्रचार हो रहा? प्रचार क्यों नहीं हो रहा? आसान काम प्रचार होना चाहिए, हैं? करने वाले करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी भी जो है अपने जीवन में हर किसी ने दवाई तो इस्तेमाल की होगी। जब आपको उस दवाई को खाने से रिलीफ हो जाता है तो आप उस दवाई को याद कर लेते हो ना, और जब भी किसी और को तकलीफ होती है तुरंत बोलते हो उसको, ये दवाई खा ले आराम हो जाएगा। ऐसा ही है ना, सिंपल सी बात है। कोई कंपनी आपको पैसे देने आती है कि मेरी दवाई का प्रचार करियो, ना नौकरी पर हो आप, फिर भी भाग भाग के बताते हो, वो पूछता नहीं तब भी बताते हो आप। तो ऐसे ही धम्म है। पूरी दुनिया के जो धर्म हैं, ये संप्रदाय जितने भी हैं, उनके पास उनके प्रचार करने के लिए जोर जबरदस्ती, झूठ, लोभ, लालच के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार इन साधनों से बिल्कुल नहीं हो सकता, उसका कितना भी जोर लगा लो। नकली प्रचार से बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं हो सकता, लिख कर रख लो। बौद्ध धर्म का प्रचार केवल और केवल इसका आचरण करने से ही हो सकता है। खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो दूसरों को आप जो एक्सपीरियंस बताते जाओगे, सिंपल सी बात। किसी को कोई डाउट है? सही बात है? उदाहरण दे दूं, बिल्कुल जीता जागता। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। हम लोग जो है 2 महीने से जो है रोज़ सुबह पार्क में बुला करते थे, एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद जो है हम बैठकर जो है धमचर्चा करते थे ऐसे ही। और धम्पति की तीसरी गाथा है, उसको मैं उनको याद करा रहा था। अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चेतंग उपनहंती विरंगते संग सम्मति। अब एक दिन उनकी मैडम का फ़ोन आया, प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। मैं कहा बड़ी गंभीर मामला है, बौद्ध लोग हैं हम लोग हैं, और बौद्धों की झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं घर पे गया, मैं और आदरणीय नीलम बौद्ध जी दोनों गए थे। तो वैसे ऐसे हम गए, वैसे ही जो है आदरणीय जी ड्यूटी से वापस आए और मैडम उनके लिए गिलास में पानी लेकर आए। तो क्या बोलते हैं, अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। इतना गुस्सा, ज़बरदस्त गुस्सा। मैं भी हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है। ये बौद्ध लोग हैं और एक अच्छी संस्था जुड़े हुए हैं, भिक्षु है उससे जुड़े हुए हैं। मैं कहा क्या मतलब। मैंने उनसे पूछा, आदरणीय संतोष जी ये बताइए कि हम हर रोज़ एक गाथा याद करते हैं। हाँ याद करते हैं। मैं कहा उसका मतलब बताइए, मतलब क्या है, बस मतलब क्या है उस गाथा का। इतना पूछना था, चेहरे पे मुस्कान, सारा गुस्सा रफू एकदम, तुरंत उठाकर पानी पिया गिलास का, और फिर उसके बाद कोई शिकायत नहीं। 3 दिन का गुस्सा एक क्षण में शांत। समझ में आ रहा है किससे हुआ ऐसा, कैसे हुआ, किस कारण हुआ? बुद्ध के धम्म के कारण। बुद्ध के धम्म का अध्ययन कर रहे थे हम, उसमें गाथा थी, वो याद कराई थी। ये कोर्स है,
हमने भी बहुत विचार किया, क्योंकि टीवीएम में मैंने 1 साल करीबन लगाया वहाँ पर जो है। तो मैंने काफ़ी उनसे पूछा कि बताइए मैं धम्माचारी बनना चाहता हूँ, मुझे कोर्स दे दीजिए ताकि मैं हो सकता है पहले कर लूँ, जल्दी कर लूँ, भाई योग्यता होगी तो जल्दी हो सकता है ना। लेकिन मुझे कोर्स नहीं मिल पाया या समझ नहीं पाया मैं, हो सकता है मेरे अंदर ही समझ कम रही हो, कुछ भी लगा लीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। 1 साल मैंने लगाया, एक कैंप भी करा और कैंप का भी बहुत अच्छा अनुभव है। आदरणीय नागरतन जी हैं, उनके कैंप में था मैं, और कैंप का था आलवक्स उत्तर, बड़ा बेहतरीन कैंप था। तो वहाँ से मैंने देखा कि ये जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। इसमें जो है मैंने पूछा कईयों से कि धम्माचार्य बनने में कितना समय लगा, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 20 साल हो गए पर कोई प्रक्रिया नहीं है अभी। तो मैं कहा भाई इस तरह प्रचार नहीं होगा। फिर समाज को जो धम्म का बिल्कुल नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, जब नॉलेज नहीं है तो कैसे प्रचार करेगा। अब मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मैं आपको दे दूं कि जाओ इसको मार्केट में बेच आओ, इधर जाओ कॉलोनी बेचाओ, इसको बेचाओगे क्या, बेचाओगे नहीं बेच सकते। लेकिन अगर मैं इसकी जो है क्वालिटी बता दूं कि ये कितना ज़रूरी है लोगों के लिए और सारी चीज़ बता दूं कि इसमें ये है, तो इस मोबाइल को आप जो है 1 नहीं 10 बेचाओगे, ठीक है ना। जब इसके बारे में आपको सूचना होगी, जानकारी होगी तो तभी पॉसिबिलिटी है ना। और जब बौद्धों को सूचना ही नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है, जानकारी नाम पे क्या है, हिंदू धर्म मत मानो। अब हिंदू से बात करें, हिंदू मत मान, हिंदू ये चिल्लाएगा बस, पूजा मत कर, देवता पूजा मत कर, ये चिल्लाएगा, है अंधविश्वास मत मान, इससे क्या होना है। तो बौद्ध धर्म की जानकारी, बेसिक नॉलेज होना कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो। तो इसलिए जो है ये हमने जो है कोर्स बनाया और कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। ये प्रथम वर्ष का कोर्स है, ये जो दिखाई दे रहा है बस इतना नहीं है, पीछे वाला कोर्स नहीं है, तो हमारे संघ की जानकारी है। ये जो है कोर्स है, और इस कोर्स में आधे ज़्यादा कोर्स तो आपको आता भी होगा। इसमें क्या है, क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसरण, पंचशील, धम्मपालन गाथा और धम्मपद के पहले 5 पद, बस इतना। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ, हर जगह गारंटी देता फिर रहा हूँ मैं, कि इससे आपका जीवन बदलने वाला है। अगर जीवन ना बदले तो आपकी सज़ा और भुगतने वाला मैं, जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर। लेकिन मान लो अगर मैं आपको जो है एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दूं तो उसका लाभ उठा लोगे आप, बताइए मुझे, उठा लोगे लाभ, मिल जाएगा लाभ। कैसे मिलेगा, जब तक उसको चलाने सीखोगे। चलाने आती नहीं है तो मोटरसाइकिल कैसे लाभ देगी, नहीं दे सकती, तो चलाना सीखना पड़ेगा। फिर चलाना सीख लिया तो लाभ उठा लोगे ना आप, तो लाभ चलाना सीख तो लाभ उठ जाएगा नहीं, क्यों, पेट्रोल डाल दिया अब चला लो, फिर लाभ उठा लोगे उसका, नहीं, चलाना पड़ेगा। तो 3 बातें हैं। ये कोर्स किसी ने याद कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला, लाभ नहीं उठाएगा वो। जैसे कि हमारे वो आदरणीय पुलिस में जो है धम्मपद का पद उनको याद था लेकिन लाभ नहीं उठा पा रहे थे, क्यों, क्योंकि उसको चलाना नहीं आ रहा, कैसे इसका इस्तेमाल करना नहीं मालूम है। फिर इस्तेमाल करना आ गया, सीख लिया, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कोर्स जो है गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन शर्त इसके पीछे यही है कि मैं साधन दे रहा हूँ, खाली मैं आपको गिफ्ट में जो है मोटरसाइकिल दे रहा हूँ। गारंटी इस बात की है कि अप्लाई करते ही लाभ मिलेगा, अप्लाई करो तो तुरंत लाभ मिलने लग जाएगा। तो ये जो कोर्स है, वैसे तो इसकी कीमत जो है 4.5 रुपये में छपाई है, 4.5 रुपये थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसका कोई आचरण कर अपने जीवन में करने लग जाए तो निश्चित तौर पर जो है उसके जीवन में लाखों रुपए का फायदा होने वाला है, लाखों करोड़ रुपए। उदाहरण देता हूँ, जो धम्मपद में जो गाथा अभी हमने गाई थी, जिसको हमने बताया आदरणीय जी के उसमें जो है, तो उसका मतलब पता है क्या है, अब मतलब बताया ना मैम, उसका मतलब है उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब मेरा किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने मुझे गाली दी, पड़ोसी ने मुझे गाली दी, अब मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं धर्म का आचरण करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहली बात तो 5वीं जो गाथा है, ना ही वीरेन वीरानी उसका उल्लंघन, वैर से वैर को शांत करने की कोशिश करूँगा, पलट के उसको गाली दूंगा। अब गाली दूंगा तो वो चुप हो जाएगा क्या, वो डबल गाली देगा, हाथापाई होगी, फिर अंदर कुल्हाड़े वगैरह रखे होंगे, पिस्तौल वगैरह रखी होगी, वो निकाल के लाए जाएंगे और परिवार के लोग शामिल होंगे, झगड़ा हो जाएगा, एक आध की हत्या हो जाएगी, फिर दोनों परिवार के लोग जो है सारे जेल के अंदर होंगे। ऐसा होता है नहीं होता, रियलिटी है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, देश के देश लड़ रहे हैं आपस में, है। तो अगर कोई जेल जाएगा तो कितना नुकसान होगा उसको, पहले तो ज़िंदगी का नुकसान,
फिर वकील को देगा, सारी घर बिकेगा, ज़मीन बिकेगा, सारी तनख्वाह बन जाएगी। बताइए अब इस कोर्स को जो है जो पालन कर लेगा उसको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना? फायदा होता है। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग है ना लोगों को समझाना चाहते हैं, इसको भी समझाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, सबको समझाना चाहते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ आपसे जानना जो है कि भगवान बुद्ध से बड़ा कोई समझाने वाला है क्या इस दुनिया में? बताइए, कोई है क्या? नहीं है ना। जब वो भी देवदत्त को पूरी ज़िंदगी नहीं समझा पाए तो सोचिए क्या हम समझा सकते हैं लोगों को? सबको नहीं समझा सकते। उदाहरण देता हूँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया, बोध गया। पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। क्यों? 240 किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर दूर है ना, तो बोध गया में क्यों नहीं ज्ञान दिया? बताइए। अच्छे इंसान नहीं मिले सुनने वाले। देखिए, सबसे पहले किसका ध्यान आया? अलार कलाम का, दूसरा राम उदक पुत्र का। फिर जब वो मर गए, पता लग गया मर गए हैं, तो उनको ध्यान आया 5 परिव्राजकों का। किस लिए? कि वो सत्य की खोज में थे, सत्य को खोज रहे थे, तो वो उनको ढूंढने चल दिए और रास्ते में उनको आजीवक पंथ का साधु मिला, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। बुद्ध ने समझाने की कोशिश करी कि मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध क्या होते, समझाने की कोशिश करी, समझ में नहीं आया और चल गया, वो चूक गया। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को अगर कोई मिलता और उसको उपदेश नहीं देते, कोई लेने वाला तो हो। तो 5 परिव्राजक जो हैं वो पात्र लोग थे। उनसे पहले वो अलार कलाम और राम उदक पुत्र, ये पात्र लोग थे। हमारे ज्ञान को समझने की पात्रता होनी चाहिए, तब हम दे सकते हैं। ग्रहण करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए हम जो है सील देने से पहले भिक्षु जो है सील याचना के लिए बोलता है कि सील याचना करो, बिना मांगे अगर मैं दूंगा तो तुम कोई वैल्यू नहीं करोगे। आपको अगर भूख नहीं है और मैं रोटी दे रहा हूँ तो फेंक दो उसको। इसीलिए ये परंपरा ऐसी नहीं बनाई है कि सील याचना करो, क्षमा याचना करो। हर एक चीज़ के पीछे बहुत गहरा अर्थ है। अभी इतना लंबा डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, मेन पॉइंट पे बस जो है। तो इसीलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जब पात्र लोगों को ज्ञान दिया और पात्र लोगों को इकट्ठा किया, और जब पात्र लोग जो हैं समाज में विचरण कर रहे हैं तो समाज में प्रभाव फैल रहा है। फैल रहा है? कैसे फैल रहा है? बताओ कैसे फैल रहा है, उदाहरण दो। बुद्ध धर्म का धम्म पढ़ते हैं हम, तो उसमें एक कहानी है, बताओ कैसे फैला प्रभाव, कोई बताओ। असद जी की कहानी सुनी है? असद जी जो है भिक्षाटन के लिए जा रहा है गांव में, है, और सारीपुत दूर से देख रहा है, ये कौन जा रहा है, इसकी चाल में कितना संयम है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रहा, इसकी आंखों पे कितना संयम है, कितना संयमित है, इसका उपदेष्टा कौन है, ये किसका प्रयोजक है? आचरण ना। और उसको देख के और उसके पीछे पीछे गया और मोगलन को भी ले गया, और साथ में कितने 200-500 थे, वो सब चले। सोचिए, ऐसे ही बुद्ध के भिक्षु संघ ने आचरण कर करके पूरे समाज को प्रभावित किया। पूरे भिक्षु संघ का समाज में जो है प्रभाव स्थापित हुआ। बुद्ध के समय में बुद्ध का धम्म इतना नहीं फैला था, उनके बाद जितना फैला है ना, उसके बाद फैला। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना बहुत आसान काम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोग कोई बीमार तो नहीं हो, सब स्वस्थ हो, पक्की बात है। अच्छा, गुस्सा कितने लोग करते हैं? सब। अभी तो कह रहे बीमार नहीं है, मतलब असली बीमारी पे हमारा फोकस नहीं है। ये जिसको हम बीमारी समझते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, इनकी जड़ जो है वो तो यहाँ मानसिक विकारों में है, इसकी तरफ हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है जब हम ये जो सारा संसार जो है, पूरा संसार बीमार है ना, सारे गाली देने वाले हैं। और सारे गाली देने से ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली जो है अपने दुश्मन गाली देते हो। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जो है एक हिंदू को हम हिंदू कब बोलते हैं? जब वो मंदिर जाता है, मंदिर में मूर्ति पर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा। ऐसे ही मुसलमान को जो है मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, तब मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों लोग जो हैं मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठते, वापस घर पे भी आते हैं। घर पे आते हैं तो क्या करते हैं? अपनी बीवी को झगड़ा करेंगे, उसको मारपीट करेंगे, बच्चों से झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अपने पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, उसे गाली गलौज करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। करते हैं नहीं करते? अब बताइए धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर में या घर पर?
गर्भ। सीधी सी बात है ना। अब ये बात जो है पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रही है, और पूरी दुनिया जो धर्म क्या समझ रही है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, धर्म स्थान है नहीं। बौद्धों के ऊपर बताओ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सोचिए, भगवान बुद्ध ने कहा सद्धम्म अति दुर्लभं, सद्धम्म सवनंग अति दुर्लभं, सद्धम्म सवनंग अति दुर्लभं। बहुत लंबा टाइम हो जाएगा इस पेंट बनाने से, छोड़ देता हूँ मैं भी। बहुत सारी चीज़ समझाने के लिए कितनी समझाऊँ मैं, फिर कभी आएंगे फिर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस घर में आप बैठ जाओ, अब पहली तो हमारी बीमारी खुद हम है, क्योंकि हमें ना बोलने की आदत बहुत है। हम दूसरे को अरे देख बुद्ध का धर्म कितना अच्छा है, बुद्ध के धर्म में पंचशील है, बुद्ध के धर्म में ये है, अष्टांग मार्ग है, ये है, सब पता है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं, अरे बताना नहीं है आपको, पहले सुनना है। पहले उसके माइंड को स्कैन करो कि उसको क्या बीमारी है, उसकी बीमारी को फोकस करो। जब उसकी बीमारी को फोकस करोगे फिर दवाई ढूंढो कि उसके लिए कौन सी दवा देनी है। जब उसकी बीमारी को फोकस करोगे, उसको उसकी दवाई दोगे तो वो दवाई को ले ही लेगा। अब मेरा पड़ोसी जो है गाली गलौज करता है और मेरे घर में माँ बहन बैठी हुई हैं, मुझे अच्छा लगेगा क्या? और मेरा पड़ोसी जब मुसलमान है, ईसाई है, अब बताओ मैंने उसको जो है ये नहीं बोला कि तू बौद्ध बन जा, लेकिन उसको ये बोला भाई देख गाली देना ठीक नहीं है, तेरे चित्त में विकार है। उसका मैंने समझा बुझा के उसको गाली देना बंद करा दिया, पर वो बौद्ध नहीं बना। तो बताइए मैं सुखी हुआ नहीं हुआ? मेरा सुख किस में है, बौद्ध बनाने में या उसकी गाली बंद कराने में? तो इतना समझना चाहिए हमें। हम तो पहले बाबा साहेब की प्रतिज्ञा है, बाबा साहेब, पहले बाबा साहेब फोटो लगाया तो अपमान हो गया। बुद्ध का ये बुद्ध का धम्म है, ये बुद्ध का धम्म है। अरे भाई बुद्ध का धम्म है, बाबा साहेब ने दिया है, बाबा साहेब महानतम है, वो अपने आप आएंगे। पहले इसको समझाओ, पहले इसको सीखो, पहले इसको तैयार तो करो, इसको समझने तैयार तो करो इसको, हैं? तो इसलिए जो है हमें सबसे पहले व्यक्ति को सुनना है, जितना सुनेंगे उसके उतना उसके माइंड का स्कैनिंग होगा। मैं लखनऊ गया तो वहाँ पर जो है हमारे एक साथी जो है मुझे एक आईपीएस अधिकारी के पास लेकर चले गए। अब वो आईपीएस अधिकारी जो है जब हम गए तो 1 घंटा तक खुद ही बोलते रहे, मैं सुनता रहा। 1 घंटे बाद बोले कि भाई आप तो कुछ बोले ही नहीं, मैं ही बोलता रहा। मैं कहा हाँ आज तो खैर अब मेरा टाइम नहीं है, अब तो क्योंकि हमें जाना है, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब बोलेंगे। अब बताइए मैं आज तक उनसे नहीं मिला दूसरी बार, तो मेरा मौका ही छूट गया बोलने का। मैंने उसकी परवाह की क्या? मुझे बोलने का मौका मिले ना मिले इसकी परवाह कभी मत करो, दूसरे को सुनो पहले। अगर दूसरे को सुने बगैर आपने बोलना शुरू कर दिया तो पहली बात तो आप ये नहीं जान पाओगे कि उसके भीतर कितना ज्ञान है। हो सकता है कि जो उसको ज्ञान है वही ज्ञान तुम देते जा रहे हो। जानना पड़ेगा ना, पहले हमें जानना चाहिए उसको किस ज्ञान की ज़रूरत है, उसकी बीमारी क्या है। तो मैं अक्सर जो है मेरे कई ऑडियोज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनको आप सुनोगे, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं सुनता रहता हूँ खाली से। पहले सुनकर उसका स्कैन करता हूँ ये किस लेवल का है, कहाँ तक बोलेगा, क्या बोलेगा। संभावना बनती है बात करने की तो बात करता हूँ, नहीं संभावना बनती है तो पूछ लेता हूँ भाई मुझे गाली देनी है, कुछ और भी करना है। गाली देनी है तो मेरा माइक खुला हुआ है, तू गाली दे ले, मैं फिर बात फ़ोन काट दूंगा। सीधी सी बात है, मुझे क्या लेना उसकी गाली से। लेकिन यहाँ तो हमें गाली पड़ी नहीं और ऐसा लगता है जिसने भाला घोंप दिया हो, ऐसे लगता है। गाली है क्या? गाली क्या है? गाली क्या है? थोड़ा सा कष्ट और सहन कर लो, है? गाली क्या है? गाली कहाँ पे लगती है? अच्छा यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, कहाँ लगती है? कहीं लगती? दिमाग में लगती है, किसी दिल पे लगती है, हैं? अच्छा गाली अगर कोई आपको जो है तमिल में दे तो कुछ करोगे? ताली बजाएंगे बड़ा। तो गाली क्या हुई? गाली तो एक ध्वनि हुई ना, साउंड तो है। जब ध्वनि को हम जो है इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके अक्षर बनता है, शब्द बन जाता है ना, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। कब बिगड़ता है? जब उसका अर्थ होता है। अर्थ होने पे भी कुछ नहीं बिगड़ता, अर्थ में से फिर एक भाव निकलता है, भाव में से भावना का निर्माण होता है, तब जाकर कहीं हमारी भावना आहत होती है, जब जाकर उन्हें घायल करती है। अगर इसको हम उल्टा रिवर्स गियर में लगा दें और साउंड पर पहुंच जाएं तो आपको घायल करेगी क्या? इतनी साउंड हो रही है दुनिया भर की, साउंड ही मान लो ना। भगवान बुद्ध को कृषि भारद्वाज कितनी गाली दे रहा है, भर भर के गाली, भर भर के गाली। कुछ कहा उन्होंने? हम तो जरा सी देर सहन नहीं कर सकते, एक आध गाली सहन कर भी ले तो अगली गाली जरूर बोलेंगे, हैं? ये हमारा आचरण है, ये हमने धम्म सीखा है अब तक। सोचिए हम कैसे धम्म इसको भारत को बौद्ध में कर सकते हैं। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वही बात है
नए प्रसंग विलोमानी नए प्रसंग कथा कथं अतनो विवेक्य कथानी कथानी च। और बहुत बढ़िया बात, सुंदर बात कही है भगवान बुद्ध ने, याव जीवम पिचे वालो पंडितं पैरुपासति नैसो धम्मं विजानति दब्बी सुप्रसंग यथा। कि मूर्ख व्यक्ति पूरी जिंदगी भर किसी विद्वान के साथ में रहे तब भी उसके ज्ञान को नहीं जान सकता। जैसे दाल में पड़ी हुई कलछी दाल के टेस्ट को जिंदगी में नहीं जान सकती। समझ रहे हैं? इसलिए हमें जो है सही गलत मूर्खता का अपना त्याग करना चाहिए, विद्वान का हमें संपर्क करना चाहिए, विद्वान को जानना चाहिए। और ये सद्धम्म जो शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्धम्म सवर्णं अति दुर्लभं। जिसने सद्धम्म का सुनना शुरू कर दिया उसका तो जीवन पार होने लगता है, फिर तो निर्वाण पथ पे आ जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम बुद्धन का धम्म पढ़ रहे हैं तो हम सद्धम्म पढ़ रहे हैं। कोई कहता है कि मैं भिक्खु को सुन रहा हूँ तो सद्धम्म सुन रहा हूँ। नहीं, सद्धम्म सुनते ही आप जो है निर्वाण पथ पर अग्रसर होने लगते हैं, आपके जो है जन्म मरण के बंधन खुलने लगते हैं। उसको कहते हैं सद्धम्म सवर्णं अति दुर्लभ। इसीलिए अति दुर्लभ बोला है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब मैं तो आप लोगों से बस बहुत देर हो गई है, इसको कंक्लूड कर देते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ये कोर्स जो है मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे सामने अगर हमें लक्ष्य दिखाई दे रहा हो ना तो हमारी गति तेज हो जाती है, होती नहीं होती, बहुत तेज चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्य स्पष्ट ना हो और हम चल रहे हो, चलते आ रहे हो, लक्ष्य ना दिखाई दे रहा हो तो हमारी गति जो है शिथिल पड़ने लगती है और एक बार थक के बैठ जाते हैं। ऐसे होता है ना। तो हमने जो है ये लक्ष्य दे देते हैं और इस लक्ष्य को आप यकीन मानिए अब तक जो है 220 लोगों से अधिक लोगों ने जो है इसको कर लिया है। और 4 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, अनपढ़ से लेकर PhD तक ये कोर्स को, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए मुझे, इस कोर्स को कर चुके हैं। ठीक है जी, हाँ इसको बंद कर दीजिए।